वाओ, जबरदस्त। दोस्तों आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मैं रविंदर कोचिंग पढ़ाता हूँ। बंद करा था। यस, दिल्ली आप में मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट। आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग है और लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और अपने आप को म्यूट कर रखे दोस्तों, मजा आने वाला है बहुत सारा आज। और आज जो है एक ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है आप लोगों की, एक ऐसा सिस्टम हम लेकर आए हैं आज कि आपकी पर्सनालिटी और आपका व्यक्तित्व, ये चांद लगाने की एक स्किल होती है, जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। लोग घर में तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, यस, गुड इवनिंग, घर में बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और चार रिश्तेदार आते हैं तभी बोल लेती हैं, लेकिन जब सबके सामने बोलने की बात आती है, स्टेज पर या इस तरह से जैसे हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे जूम पे, तो बहुत परेशानी होती है। और पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है और साइंस, ये आर्ट भी है साइंस भी है। 20% आर्ट है और 80% साइंस है, और इस साइंस को आपको सीखना पड़ेगा। और इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, बहुत सारी चीजें इससे कर सकते हैं। तो आज का सेशन रहेगा, इस सेशन में के सुपरस्टार हैं वो आपको सिखाएंगे और कुछ टिप्स मैं भी दूंगा, और बहुत सारा चीज मैंने इनसे सीखा है जो आज सिखाने वाले हैं। तो काफी लोग अभी रास्ते में है, मैं देख पा रहा हूँ। और आने देते हैं कुछ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे दिया होगा कि आज के स्पीकर कौन है और वो क्या बात करने वाले हैं, और आज वो किस तरीके से आपको आपके व्यक्तित्व में चार चार लगाने वाले हैं, होने वाला है। लेकिन आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग हम पढ़ाने वाले हैं आज, और पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ आपको एक बताना चाहिए कि ये पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको आ जाती है तो क्या क्या बदलाव होता है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में। जितने ट्रेनर, सबसे पहले जितने ट्रेनर हैं इनको पब्लिक स्पीकिंग का पैसा मिलता है। और अभी बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं मार्केट में, मेरे 1-1 भी बहुत लोगों का हो रहा है। तो पहले 1-1 से निकला हूँ, 13 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा स्किल उनके अंदर है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट उनका है, माइंड पावर को लेके और अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट है। लेकिन और टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें नहीं आती उनको, इस वजह से बहुत ही हार्डशिप में जी रहे हैं। और आपको ये समझना होगा कि ये जो स्किल है अगर आप इसको सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ जो है 10x हो सकता है, 100x हो सकता है। और पब्लिक स्पीकिंग को इस तरह से ले सकते हैं आप कि अगर आप नॉलेज के बिजनेस में हैं, आप ट्रेनर हैं, कोच है, कंसल्टेंट हैं, या किसी बिजनेस में हैं, अगर आपको पब्लिकली बोलने नहीं आता है, आप पीछे हैं, आज के 10 साल 20 साल पीछे हैं। साइंस और आर्ट सीखना चाहिए आपको। आज के सेशन में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, एडवांस लेवल की पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखेंगे, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। और अपने आप देखिए जितने बिजनेसमैन हैं ये सारे बहुत अच्छा बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बिजनेसमैन है, ट्रेनर है, कोच है, कंसल्टेंट है, ये अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो नॉलेज और स्किल और ये सब चीजें, खाना हो गया मतलब भोजन हो गया, और पब्लिक स्पीकिंग हो गया परोसना, उसको प्रेजेंट करना। तो अगर आपका खाना बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको प्रेजेंट करने नहीं आता है तो आपको उस खाने की कीमत नहीं मिलने वाली। इसलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, और पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद इतना सारा चेंज लाइफ में आता है। एक दो आपको बताऊंगा, बाकी तो जो एक्सपर्ट हैं आज के वो बताएंगे आपको, सुपर स्टार जो है, जिसे मैंने सीखा बहुत सारी चीजें।
ये होता है कि जब आप दिल में और दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं, अगर ऐसे आते हैं, पर जो कोई भी होता है ना, आपका प्रोडक्ट खरीदता है, वो आपको खरीदता है, आपके अंदाज को खरीदता है, आपके स्टाइल को खरीदता है, आपकी बात करने के तरीके को खरीदता है। आप बेचते रहो, कितने बेचते रहो, कितना बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जो एक सेल्समैन होता है, इसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी होती है, बोलने की, कम्युनिकेशन की क्वालिटी होती है अच्छी, वो प्रोडक्ट को बेच लेता है। और अब वक्त चला गया है बेचने वाला, अब तो खरीदवाने वाला वक्त आ गया है। और खरीदवाने के लिए प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो कुछ चेक कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे कि क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? वॉइस ब्रेक हो रही है मधु जी को, क्या सबके लिए मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी क्लियर है वॉइस? अभी ठीक है सर। अभी क्लियर है? जी सर, अभी ठीक है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सब लोग देख पा रहे हैं मुझे? यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, तभी तो आपने जवाब दिया, देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सिटी का नाम लिखेंगे, शहर का नाम। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान जुड़ा है कि नहीं मुझसे। सिटी कोलकाता, थैंक यू पंकज जी। सुब्रता जी, यस, आप से हैं, विजय जी, रेणुका जी हैं, उधमपुर से, जम्मू से इमरान सिंह जी, अच्छा, उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से हैं रामनयन जी, वाह, नरेंद्र पाल जी मुंबई से हैं, ग्रेट। तो दोस्तों, आज के जो हमारे राजेश सिंह जी हैं बिहार से, और दोस्तों अब हम अपने स्पीकर को बुलाना चाहेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। सबसे पहले मनोज जी दिल्ली से हैं, और महेंद्र जी उड़ीसा से हैं, तरुण जी आजमगढ़ से। थैंक यू वेरी मच। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज हमारे डायनेमिक जॉन टोरी का। जबरदस्त। अभी लोग रास्ते में हैं। वंडरफुल। Thank you. Yes, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे सर। वाह 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 वाह, मैं आप खुश कैसे हूँ हैं कि सर? जी आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो हर किसी को होना चाहिए, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ कि काफी लोग कैमरा पे दिख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हर आदमी कैमरा पे बने रहें, ताकि आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। और आप लोगों ने अपने शहर का नाम लिखा, मुझे बहुत ही मजा आया। मैं देखता रहा कि पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है हमारे साथ में। तो अब आपको इंतजार करवाना उचित नहीं रहेगा, ठीक है? इजाजत है? आपके लिए खुली इजाजत है। यस जी सर, शुरू करिए। थैंक यू क्या पूछना सर? संभव जी। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है, क्लियर पिक्चर आ रही है। ओ यार थैंक यू यार, वो आप लोगों की आंखों का सुरूर है भैया, आप लोगों की आंखों का सुरूर है। बिल्कुल। अभी मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, ठीक है? गौरव जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप देख ही रहे हो कि ये सामने जो बंदा नजर आ रहा है वो मैं हूँ, मेरे साथ में हमारे कोच संभव कुमार जी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे निकलते हैं। यस, सबसे पहले तो मेरी आपसे 5 प्रॉमिसेस हैं ये, कि मैं आपको ये चीजें जो लिखी हुई हैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा, और आपको ये सारी चीजें बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले, वाई पब्लिक स्पीकिंग की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्यों हम पब्लिक स्पीकिंग को हमें जानना चाहिए, ये चीज हम देखेंगे। 3P फॉर्मूला फॉर पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग। आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग ऐसी सॉलिड टेक्निक है, स्किल है, कि ये जानेंगे आप तो आप कमाल करेंगे। और ये चीज हम सीखने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड कनेक्शन विथ योर ऑडियंस।
आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने ऑडियंस के साथ में, ये हम सीखने वाले हैं। और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो पावरफुल कम्युनिकेशन फॉर्मूला आपके सामने लेकर के आएगा। और नॉट फॉरगेट एडवांस पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी। सब लोग रेडी हैं? यस, आर यू रेडी? यस एक बार लिख welcome, दीजिए, एक बार लिख दीजिए कि आप रेडी हैं। रेडी। चैट बॉक्स में एक बार धड़ाधड़ रिपोर्ट आ जाए आपके कि यस आई एम रेडी, मी लिखिए। वाह, रेडी रेडी रेडी। रेडी भी बहुत बढ़िया है। यस यस यस, वाह वाह। सब मेरे प्यारे प्यारे अजीज नाम हैं और जिनको मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ही खुश हो रहा हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है मुझको, बहुत ही खूबसूरत। राइट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Who is जॉन टावरो? आप जब भी लोग जानना चाहते हैं कि जॉन टावरो है कौन, कुछ लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा तफसील से आपको मैं मेरे बारे में बताता हूँ प्लीज। अपने आप को म्यूट रखें दोस्तों, और मैं आपको ना एक काम करता हूँ, डिसअलाउ करता हूँ बोलना, ताकि सीरियसली आप लोग सीख पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। यस यस, लेट मी डिसअलाउ पीपल। तो अभी कोई बोल नहीं पाएगा, मैंने सबकी जुबान पे ताला लगा दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सीखना जरूरी है। जो प्रैक्टिस होगा तो हम ताला खोल देंगे, कोई बात। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपसे ये कहना है कि मेरा नाम है जॉन टावरो, मैं एक पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ और एक पब्लिक स्पीकिंग कोच भी। 35 साल से मैं एक हार्डकोर सेल्स में, मैंने दुनिया में 10,000 से ज्यादा लोगों को, हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ में डील किया है। Having derived from various transformation and tools and techniques, I am able to help people excel in their business, life and career also. These tools and techniques are used in both online and offline trainings. At present, I'm associated with Tycoon Shala, an initiative by Coach Sambhav Kumar ji. Right, let's move ahead. वाह। दोस्तों, सबसे पहले मेरा मिशन के बारे में आपको बता दूं। मैं एक मिशन पे हूं जिसे 1 लाख लोगों को उनकी पर्सनली और उनके प्रोफेशनली लाइन में मैं उनका ग्रोथ देखना चाहता हूं, और ग्रोथ एक ऐसे लेवल पे ले जाना चाहता हूं ताकि वो मुझसे बेहतर बन के आगे पहुंचे। क्योंकि हर गुरु का ये ख्वाहिश होती है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बेहतर करें जिंदगी में, और ये होगा बहुत ही जल्दी 31 दिसंबर 2023 से पहले। ये मेरा मिशन है। दिस इज माय मिशन। लेट्स गो। ग्राउंड रूल्स आप जानते हैं, फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। सिट विथ एन एम्प्टी मग। अपने आप को मुकम्मल तौर से खाली करके बैठिएगा, क्योंकि आप अगर कुछ ऐसे थॉट्स जहन में लेकर के बैठ गए तो आपको ना मेरी आवाज सुनाई देगी, सिर्फ कानों से टकराएगी और वापस आएगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो। मैं चाहता हूं कि आप एवरी शब्द का, मेरे एवरी वर्ड्स का फायदा उठाएं और सुने गौर से। सिट एट पीसफुल प्लेस, जहाँ पे शोर ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसी जगह पे आप बैठे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे और आप बैठ के उसका मजा भी ले सकते हैं। एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिएगा जिससे आप लिख सकें। और क्योंकि लिखी हुई चीज जो है आपके जहन में लिखी जाती है, आपकी तकदीर पे लिखी जाती है, तो लिखना जरूरी है। जो लिखता नहीं है वो भूल जाता है। ध्यान रहे, वो लिखता है वही आगे बढ़ता है। सेशंस के दौरान हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसके बीच में ऐसी कोई क्वेश्चंस हों जिससे हम कंटिन्यूटी तोड़ें। तो लेट अस गो अहेड विद इट। हम एंड में क्वेश्चन लेंगे। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास जरूर साथ में रखिए, क्योंकि बीच बीच में आपको प्यास लगेगी। एक सिप ले लीजिएगा। साथ में कॉफी, चाय, जो भी चाहिए आप बेशक साथ में रखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जो भी एंड तक रहेगा, कौन कौन रहेगा एंड तक? सभी? यस? मी एक बार दिखा दो मुझे। मी आपका एंड तक रहेगा। आपको एक गिफ्ट मिलेगा वर्थ 10,000 रुपीज। वाओ वाओ वाओ।
इतनी सारी कमिटमेंट जरूर लगती है कि हर आदमी एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है, जोश से भरा हुआ है और जबरदस्त सीखना चाहता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, यू हैव मेड माय डे। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, व्हाई पब्लिक स्पीकिंग? सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग क्यों होनी चाहिए? पब्लिक स्पीकिंग दोस्तों एक ऐसी चीज है जिससे आपको ही अपना जो है वो बूस्टिंग मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, एक ऐसा जिगरा मिलता है जो आपको कहीं भी कैसे भी फेस करना हो, किसी भी फेस करना हो, कुछ भी बोलना हो, कोई भी काम करना हो, सारा काम जो है आप एक हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से करते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है जिसमें, क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे कपड़े पहन के जब निकलते हैं, लोगों के सामने बात करते हैं, जैसे आप मुझे देखिए, अभी आप ही लोगों ने कहा कि मैं आज अच्छा लग रहा हूँ, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। लोगों की जब तारीफ मिलती है तो आपको सेटिस्फैक्शन होता है। ये सेटिस्फैक्शन मैं चाहता हूँ कि हर किसी को मिले। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इसमें इंप्रूव होता है। आप जितने लोगों से वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस से, फुल एतबार से करेंगे, उतना ही आपका कम्युनिकेशन स्किल एक विकराल रूप लेगा और आप जो है ग्रोथ की ओर बढ़ते जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में क्रिटिकल डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं और वो करने की काबिलियत आप में आती है अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती हो तो। इसमें डेफिनेटली आपको नहीं सिर्फ बोलना है, आपको एक अच्छा थिंकर भी, अच्छा लिसनर भी बनना होगा। इफ यू लिसन वेल देन ओनली यू विल बी एबल टू टॉक। अब इस वक्त मैं उस साइड में हूं जहां पे मुझे बोलना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको सुनूंगा थोड़ा सा बाद में, लेकिन इस वक्त मेरी बोलने की बारी है, तो प्लीज आप बी अ गुड लिसनर एंड वी विल लेटर ऑन टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर। करियर एडवांसमेंट में पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही हेल्प करती है, क्योंकि आपका नॉलेज लगातार बढ़ता जाता है, आपकी काबिलियत लगातार बढ़ती जाती है और आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता रहता है। पर्सनल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए। हर कोई चाहता है कि वो इंसान ग्रो हो लाइफ में, और ग्रोथ के साथ में उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक ऐसा मुकाम जो हर कोई चाहता है कि वो हासिल करे। बाद में इसका मुकाम भी देखते हैं कि किस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। लेट्स गो अहेड। राइट, तो 3P फॉर्मूलाज पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अभी तक जो बातें हो रही है आपकी समझ में आ रही है? यस, ओके, गुड, थैंक यू। तो ये पब्लिक स्पीकिंग में जब आप उतरते हैं तो सबसे पहला ध्यान रखिए कि आपको प्लान करना पड़ेगा। क्या करना चाहते हैं आप? किस मैसेज को बोलना चाहते हैं? किस लिहाज से बोलना चाहते हैं? कितने पावर से बोलना चाहते हैं? कितने लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं? कितने लोगों तक आपका मैसेज जाए और कैसे जाए? दोस्तों ये बात ध्यान में रखना हमेशा कि क्या करते हो वो मायने नहीं रखता है, कैसे करते हो दैट मेक्स सेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्लान आपको करके चलना होगा। सबसे पहले प्लान, एक ऐसा सॉलिड प्लान बनाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज बनी है, चाहे वो कुतुब मीनार बना है या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है या दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनी है दुबई में जो है वो, लेकिन पहले उन्होंने जो है प्लानिंग की है। प्लान नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। हर एंगल में आपको प्लान पकड़ के चलना होगा, प्लान बना के चलना होगा। ओके, सेकंड चीज है प्रिपेयर। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। प्लान तो कर लिया आपने, लेकिन उसकी तैयारी क्या क्या लगता है, चाहे रॉ मटेरियल हो या पका हुआ मटेरियल हो, तैयारियां हो, बोलना हो, ये वो सारी चीजें आपको तैयारी पूरे जोश से तैयारी करनी होगी। और तैयारी अगर हो जाती है तो एक चीज बहुत ही अहम है, वो है प्रैक्टिस। किस तरह करेंगे प्रैक्टिस? आप किस तरह करेंगे प्रैक्टिस? दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आप शीशे के सामने कर सकते हो, मेरे सामने कर सकते हो, संभव जी के सामने कर सकते हो, आप सबके सामने कर सकते हो। लेकिन इमीडिएटली घर में जो आपका दोस्त अवेलेबल है वो है शीशा। आप जानते हैं शीशे के सामने आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और आप फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके देखें, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ठीक बोल रहे हो, कितना ठीक नहीं बोल रहे हो, और देखिए आप में कितनी प्रोग्रेस आती रहती है। ये हुआ 3P। आगे चलते हैं। अब
आगे कलेक्ट, डू योर रिसर्च। अब यहाँ पे रिसर्च करेंगे कि नो योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस में कौन कौन है। डिफाइन ऑडियंस पर्सोना, ये पर्सोना क्या होता है गौर करते हैं जरा। पर्सोना में ये आती है ये चीजें जो एज, लोगों की उम्र, जिसको आप मुखातिब होने वाले हो उनकी उम्र क्या है, उनका जेंडर क्या है, मर्द है औरत है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम लेवल कितनी है उनकी, अगर आप उस इनकम लेवल को, उस दायरे को छेड़ रहे हो या मुखातिब हो रहे हो जो वहां है, यू आर ऑफ द हाई लेवल सोसाइटी, देन आपको उस प्रकार की तैयारी करके रखनी होगी। आप उस तैयारी से जब आप चलेंगे तो आप उस लेवल को टच कर पाएंगे। उनका एजुकेशन कितना है, क्या वो कम एजुकेशन वाले हैं या पूरा एजुकेशन वाले हैं, तो उनकी समझ के मुताबिक आपको अपनी तैयारी रखनी होगी। उनका फैमिली स्टेटस क्या है, लोकेशन कौन से एरिया में रहते हैं, दिस मेक्स अ बिग मीनिंग टू एवरीवन। उनका बिहेवियर कैसा है, उनका आचरण कैसा है, ये बहुत चीजें, उनकी चैलेंजेस, उनके गोल्स, उनकी नीड्स, ये तमाम चीजें आपको जाननी होगी कि असल में वो आपके पास आए क्यों हैं, ये जानना चाहते हैं वो, और आपके उनके वैल्यूज क्या हैं और उनकी हैबिट्स क्या है। अब इन सारी चीजों के साथ में आपको इतना इन्वॉल्व करना है कि उनको टच होए ऐसी बातें बिल्कुल करनी है आपको। लेट्स गो अहेड। हाउ टू बिल्ड कनेक्शन विथ योर ऑडियंस। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए कि ये बड़ा टास्क जबरदस्त है। ये पर्टिकुलर मोमेंट जो है, मैं इसको आपको एक नाटकीय अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास में थोड़ा टाइम है। तो ये एक भयानक क्षण होता है कुछ लोगों के लिए कि लोग जो हैं देखते हैं कि स्टेज पे उनका नाम बुलाया गया है और तुरंत ही घबरा जाते हैं। आपके मुंह खोलने का इंतजार होता है उनको, आप सीधे जाते हैं और चलते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है, एक तरफ से सर अपना लेफ्ट को करके जो है स्टेज पे चलते हैं। स्टेज पे पहुंचते ही आप पोडियम की तरफ जाते हैं। लोग समझते हैं कि आप पोडियम पे रुकोगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आप वहां पे रखी हुई फाइल, किताबें और पेपर्स वो देखते हो एक नजर, और उस जगह को छोड़ के आप आते हो फौरन पूरे उत्साह के साथ में लेफ्ट राइट करते हुए स्टेज के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। अब भी कुछ नहीं बोलते हैं और लोग आपके बोलने का इंतजार करते हैं। They are all looking at you, their eyes are looking at you, but where are you looking, my friend? कहाँ देख रहे हो? आप भी देख रहे हो उनको, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से देखना है। अचानक आप जो है वो नाटकीय अंदाज को खत्म करके अब नजरें मिलाने लग जाते हो। अब एक एक को देखते हो और हल्की सी मंद मंद मुस्कान से जो है आप जुड़ने लगते हो एक से, और सडनली जो है आप अपना दाहिना हाथ उठाते हो, अब लंबा करते हो हाथ और पूछते हो राइट एट द कॉर्नर, कैन यू हियर मी, कैन यू सी मी। वहां से जवाब मिलता है यस सर। ये हाथ नीचे गया, ये हाथ ऊपर आता है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ माइंड, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे देख पा रहे हो, क्या मुझे आप सुन पा रहे हो। वहां से भी आवाज आती है। तो एक बार घूम के नजरें मिलाई, यहाँ वहां किया, और फिर यस, मुझे यकीन है कि आप सब मुझे देख पा रहे हैं। मेरे सामने जो लोग हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? यस बिल्कुल बिल्कुल, यही रिएक्शन चाहिए आपका दोस्तों। यही रिएक्शन होगा आपकी ऑडियंस का जब आप खड़े होगे स्टेज के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब बात करते हैं, हमारी पीपीटी सामने आ जाएगी। कहते हैं कि आंखों में देखिए, आंखों से जो है दिल में उतरा जा सकता है। कौन कौन है आप लोगों में कि जो आंखों के रास्ते दिल में उतरना चाहता है? यहाँ पे एक बार अपने पूरी शिद्दत से, पूरे इरादे से, आंखों में उतरने के इरादे से नी लिखिए। कौन कौन आंखों में, आंखों के रास्ते दिल में उतरना चाहता है? वाह, सतीश जी, सप्तऋषि जी, विजय जी, इमरान जी, भुवन जी, प्रेम, विश्वनाथ। आई एम थ्रिल्ड दोगो, बस बहुत ही मजा आ गया। आई एम सो हैप्पी दैट आप सभी लोग एक ऐसा इरादा लेकर के आए हैं आज यहाँ
कि आप बिल्कुल आंखों में उतरेंगे, आंखों के रास्ते दिल में उतरेंगे, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आपने कनेक्शन बनाया, बिल्कुल बनाया सर। आगे चलते हैं, कनेक्शन के रास्ते आगे चलते हैं। हाउ टू बिल्ड कनेक्शन का चैप्टर चालू है, शुरू है। अब सवाल पूछे जाएंगे। सवाल जो है, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन कौन, क्या है कौन कौन, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन है जो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है? कौन कौन है जो पब्लिक स्पीकिंग में बादशाहत कमाना चाहता है? कौन कौन है जो ऐसी शख्सियत बनना चाहता है जो दुनिया में सबसे बड़े अचीवर्स बन जाते हैं? इस तरह के सवाल पूछिए अपने ऑडियंस से। और ध्यान रहे, आगे के क्वेश्चन जो हैं क्लोज एंडेड पूछने हैं आपको। क्लोज एंडेड, आप समझते हैं क्लोज एंडेड क्या है? अगर ओपन एंडेड कहेंगे पूछेंगे तो वो लंबी बातें करेंगे। आपको क्लोज एंडेड पूछना है कि कैन यू सी मी, कैन यू लिसन टू मी, कैन यू हियर मी। ये सारे क्वेश्चन यस में आएंगे उसके जवाब, और आपको यही बिल्कुल करके चलना है। लेट अस गो अहेड प्लीज। हाउ टू बिल्ड कनेक्शन विद द ऑडियंस के ही चैप्टर में हम आगे चलते हैं। नो योर ऑडियंसेस, आस्क लाइक एम आई ऑडिबल। ये जो क्वेश्चन हमने अभी पूछे, उसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। ये ऑडिबल उन लोगों के लिए क्वेश्चन हैं जो ऑडिटरी ऑडियंस हैं, जो सुन के महसूस कर सकते हैं, सुन के उनको पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। और कैन यू सी मी, ये है विजुअल ऑडियंस के लिए। NLP के द्वारा ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही कनेक्शन रखती हैं। और हाउ डू यू फील, ये जो महसूस करने वाले हैं दिल से काम लेते हैं, दिल से काम लेते हैं, बिल्कुल राइट। तो आप में से कौन कौन दिल से काम लेता है आज ये बताइए। मी, कौन कौन दिल से काम ले रहा है? यस यस यस, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप दिल से काम ले रहे हो, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अप्रिशिएट योर ऑडियंस। जैसे लगातार जब से मैं आया हूं, मैं एक ही काम कर रहा हूं दोस्तों, और आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। और अप्रिशिएट करने की वजह यह है कि मैं चाहता हूं, मैं सच में चाहता हूं, शिद्दत से चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ से खुश होके लौटें। जब घर लौटें तो आपको लगे कि हाँ हमने कोई सेशन अटेंड किया है जिससे हमें जो है अप्रिसिएशन सुनने को मिला। और उसका कारण ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ बिला वजह, नहीं, बिला वजह बिल्कुल भी नहीं। आप इतनी अच्छी ऑडियंस हैं, आप इतने प्यार से, इतने जोश से मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो मेरा अप्रिशिएट करना आप फर्ज बनता है। तो अप्रिशिएट योर ऑडियंस बिकॉज ऑडियंस इज अ सुपरस्टार। यस। ऑडियंस इज अ सुपरस्टार, यस। कॉल देम बाय देयर नेम। दोस्तों आपको पता है कि अगर आपने नाम इस्तेमाल किए बगैर लोगों को बुलाया तो कई बार आप देखते हैं कि लोग जो हैं पलट के देखते तक नहीं। आप कहेंगे भाई साहब, बहन जी, मैडम, तो किसको मुखातिब करते हैं आप, किसको मुखातिब करते हैं? तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन नाम से पुकारना, नाम जो है बहुत ही प्यारा शब्द होता है उनके लिए। अगर नाम से आपने पुकारा तो लोग जो हैं बहुत खुश होते हैं, आपके साथ में कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाता है। और ये चैप्टर ही चल रहा है हमारा कनेक्शन बनाने का। तो कॉल पीपल बाय देयर नेम, टॉक टू देम बाय नेम। कन्वर्सेशन के दौरान भी जो है उनके नाम से पुकारिए। लेट्स गो अहेड। अब आया साहब, यूज द स्टोरी फॉर्मूला। पावर ऑफ स्टोरी को आप इस्तेमाल करें। देखिए पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपने स्टोरी नहीं कही, पावर ऑफ स्टोरी का इस्तेमाल नहीं किया, तो समझो कि कुछ भी नहीं किया, सारा मामला जो है वो अधूरा हो जाएगा। विद दिस यू गेट कनेक्टेड विद योर ऑडियंस, नॉट ओनली ऑडियंस बट विद देयर हार्ट्स। आप उनको दिल से जो है कनेक्शन बना पाओगे अगर आप एक स्टोरी बनाते हैं। चलिए, स्टोरी सुनने को तैयार है? बिल्कुल।
एक आदमी यस लिख दीजिए बस। मैं आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप कैमरे पे आ जाएं क्योंकि मैं आपका रिएक्शन देख सकूं। मैं छोटी छोटी 2 कहानियां सुनाऊंगा आपको। तो आपको कैमरा पे दोस्तों मैं स्टोरी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल कैमरा पे आना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हिटलर को कौन नहीं जानता है? हिटलर को सभी जानते हैं। एडोल्फ हिटलर एक ऐसी शख्सियत रही है हमारे इस दुनिया के इतिहास में कि दुनिया को हिला के रख दिया था उसने। एक हादसे का जिक्र करता हूं मैं। इस हादसे से एडोल्फ हिटलर जो भी था उसका कद जो है पूरी दुनिया के सामने उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया जितना वो था। कैसे? एक बार ऐसा हुआ, वो बहुत ही तेज तर्रार राजा था, किंग था, रूलर था, ये आप जानते हैं, और दुनिया को फतेह करने की उसने सोची हुई थी। और एक बार वॉर के दरमियान जो है पूरी की पूरी टीम उसकी जो है दुश्मनों से घिर गई। उनके सेनापति दौड़ते हुए आए हिटलर के पास में कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वी आर कंप्लीटली ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कैप्चर्ड बाय देम। हम घिर गए हैं, हमारे आगे पीछे दौड़ने का, एस्केप होने का कोई रास्ता नहीं है, क्या किया जाए? क्या करता नॉर्मली आपके हिसाब से ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक राजा ने? आप में से सबसे चतुर कौन है वो मुझे बोले कि बताइए कि क्या करना चाहिए था इस राजा ने इस वक्त कि हम घिर गए हैं। वी हैव नो क्लू व्हाट वी कैन डू। प्लीज गिव मी सम क्लू। टाइप कीजिए, बताइए कि क्या करता ये राजा। मारता, मरता, क्या करता? आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। यस, डबल द स्टोर। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अप्रिशिएट हिज आर्मी। वाह, क्या बात है, अप्रिशिएट करके उनका जोश दुगना करना। यस, आई टोटली एग्री विथ यू रेणुका जी। यस, फाइट विथ स्ट्रेटजी। वाह, क्या बात है भुवन जी, क्या बात है, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स नॉट लूज एनी मोर टाइम। अब ये हिटलर जो है एम्पावर देम। यस विजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हिटलर जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो कहता है कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यही कहा तुमने सेनापति मुझसे। यस, तो अभी तक जो नहीं हुआ है वो आज हुआ है। इज इट? तो मैं आपको बता दूं कि अब तक जो कुछ भी नहीं हुआ है वो आज होगा। अभी तक हम दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारते थे, अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें घेर लिया है। जहां मर्जी चारों तरफ गोलियां चलाओ, लाशें गिरेंगी, लाशें गिरेंगी और लाशें गिरती जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। बेखौफ हिटलर की आर्मी ने ऐसी गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलाई कि पूरी दुनिया जो है दहशत में आ गई। और हिटलर फिर एक बार जो है लोगों ने उसको हराना चाहा, लेकिन वो हारने वालों में से था। ये ऐसी कहानी है दोस्तों जो आपका मंसूबा स्ट्रॉन्ग करती है, आपका मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग करती है, आपको एक ऐसे थॉटफुल इंसान बनाती है आप में से कि आप देखते हो इंसान को, देखते रह जाते हो। सॉरी, कि क्या इंसान बनना चाहिए इंसान को। तो ऐसी चीजों में जब हम सीखते हैं ऐसी कहानियां, तो हम सीखते हैं। एक छोटी कहानी और, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग। कैसे लगी वैसे कहानी आपको? हाउ वाज द स्टोरी? गुड, वेरी गुड, ओके फाइन। ये कहानी हाल ही के रिसेंटली जो है 2007 की कहानी है। आपने सचिन का नाम सुना होगा। सचिन और धोनी जो इस टीम में थे, ये 2007 में इंडिया के साथ में पाकिस्तान का मैच था, ओडीआई मैच था। अब ये ओडीआई मैच जो है इतना जबरदस्त मुकाम पे पहुंच गया था कि अफरीदी साहब जो है क्रिकेट खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, और वो बैटिंग करते करते जो है इतने जोश में आ गए थे कि वो हमारे इंडियन बॉलरों को अंधाधुंध पिटाई कर रहे थे, धुनाई कर रहे थे। तो आप देखिए
धोनी आपको पता है कि वो अपने शातिर दिमाग के लिए जाना जाता है। धोनी ने जैसे ही पहले बॉलर की पारी खत्म हुई, बॉलिंग की खत्म हुई, उसने सचिन को बुलाया और बॉल सचिन को थमाई और सचिन को कहा उसके कि जैसे मैं तुझे बताऊं, इशारा करूं, मेरे इशारे को देखना और मैं इशारा करता हूं उस तरफ बॉलिंग करना। और सचिन ने पहला बॉल जो है, मैं बॉल कर रहा हूं करके, तक सचिन की आवाज जानते हैं आप, ये सचिन की आवाज थी, वॉइस मॉड्यूलेशन में काम आएगी इसकी। ओके, तो बॉलिंग की और अफरीदी भाई ने छक्का मार दिया उठा के। अब दूसरी गेंद की बारी आई तो भाई साहब धोनी ने हाथ ऐसे किया और बॉल जो है पूरा वाइड पे फेंका गया। अफरीदी कूदे जो वाइड की तरफ दौड़े, सीधा अपने क्रीज से बाहर आ गए, गेंद गई धोनी के हाथ में और सीधा जो है स्टंप कर दिया। आपका रिएक्शन? इंडिया जीता कि हार गया? यस, जीता, या ऑफ कोर्स जीता, ऑफ कोर्स जीता दोस्तों, बिल्कुल ही। लेट्स गो बैक टू द पीपीटी। यस, इंडिया इज अ विनर। यस, स्टोरी में मजा आया तो यस बोलिए। राइट, यस 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 यस, ओके, योर बॉडी स्पीक्स। दोस्तों अब जो है स्टोरी के बाद में हम जाएंगे बॉडी लैंग्वेज पे। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? Let me understand if you are enjoying, let me understand if you're getting value, let me understand if you are involved with me. Wow, 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 हरी यादव जी क्या बात है। यस 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 की बरसात आ गई, आप लोगों ने बहुत ही कमाल कर दिया। लेट्स गो टू द बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी, आप बोले ना बोलें दोस्तों, आप बोले ना बोलें, आपकी बॉडी जरूर बोलती है। यूज राइट बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। अब ये देखिए, ये बंदा आपके सामने खड़ा है, एक बंदा तो खड़ा है जेब में हाथ डाल के, क्या ये सही तरीका है खड़े रहने का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अपने आप के अंदर कुछ छुपा रहा है, या तो हाथों में कुछ रखा हुआ है या ओवर कॉन्फिडेंस है, पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, इस तरह खड़ा है। एक पीछे जो है वो थम्स अप कर रहा है, मतलब आपको ऑल द बेस्ट कर रहा है, और ये साहब जो है चश्मा क्लोज करके वो देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। ये होती है बॉडी लैंग्वेज। हम आगे बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। लेट्स गो अहेड। देखिए यहाँ पे वर्ड्स यूज जो होते हैं, क्लियरली आपके सामने लिखा है कि इट इज वर्ड्स आर यूज्ड ओनली 7%, ओनली 7%। दोस्तों गौर कीजिएगा, ओनली 7% वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टॉकिंग। और टोन ऑफ वॉइस, जैसे हम बात करते हैं, ये नॉर्मल टोन है बात करने का, आप थोड़ा सा इसमें बदलाव लाएं, स्टर्न वॉइस बनाएं, तो सामने वाले को तुरंत लगता है कि बंदा गुस्से में आ गया है, बंदा गुस्से में आया। थोड़ा सा नजाकत लाएं उसमें, उसमें प्यार दिखता है, रोमांस दिखता है, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए हैं और बच्चों से बात करें। कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो आप, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? देखिए टोन, इंसान वही है, आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ तो आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से जो बात करते हैं आप, वही चीज जो है वो पर्दा गिराता है। आपके अंदर एक नया शहंशाह पैदा करने का यही तरीका है कि अपने टोन की ताकत को सही इस्तेमाल करें। कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, ये आपको अपने हेड ऑफिस से पूछना पड़ेगा, अपने दिमाग से। आपका दिमाग बताएगा कि कौन सा, लेकिन हाँ दिमाग को थोड़ा चतुर बनाना पड़ेगा। दिमाग को चतुर बनाइए और टोन का सही इस्तेमाल कीजिए जहां कहीं भी। मैंने कुछ लोग देखे हैं वो हर एंगल में ऐसे खड़े रहते हैं और सीधा फ्लैट बातें करते हैं। वो बात करने का तरीका नहीं है साहब, आपका कोई भी काम जो है वो होगा नहीं उससे। आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके मुताबिक आपको कभी कभी अपने बॉस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बॉस की भी अच्छी बातें करनी पड़ेगी, तो बॉस उससे जो है आपको इंक्रीमेंट देगा, ग्रोथ देगा, ये तमाम चीजें होंगी। तो टोन ऑफ वॉइस इज 38%, बट बॉडी लैंग्वेज इज 55%। आप मान लीजिए बैठे हो किसी के सामने, अब देखिए मैं बैठा हूँ, आपको मेरे पैर नहीं दिख रहे हैं, और अगर मान लीजिए मैं पैर हिला रहा हूँ, देखिए मैं अभी हिला रहा हूँ, आपको फिर भी मेरे पैर नहीं दिख रहे, मेरी बॉडी भी नहीं हिल रही है, हिल रही है, नहीं हिल रही है। ओके, सो
यू डोंट नो व्हाट इज इट। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना है और हर एक मूव के अलग अलग भाव होते हैं। तो हम वो अगला स्लाइड पे देखेंगे। हाँ, लेट्स गो बैक 1 मिनट। अगले स्लाइड में जो है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हाथ मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं। शॉर्ट में सीधा हाथ पकड़ना है आपको, बिल्कुल आपको जैसे ये है आप और मैं हाथ सीधा पकड़ रहा हूँ, आपको सीधा करना है। आपको हाथ ऐसे नहीं देना है, इसका मतलब है आप डोमिनेंस पोजीशन में हाथ दे रहे हो उसको। हाथ को ऐसा भी नहीं करना है, ये बड़ा सबमिसिव स्टाइल है। और मछली हाथ भी नहीं देती, दिस इज कॉल्ड फिश हैंड, इसे लूज हैंड। कोई भी ऐसे हाथ को पकड़ना नहीं चाहे तो डोंट गो डूइंग दिस, कीप योर हैंड फर्म। एक फर्म हैंड शेक, 2 फर्म, 2 शेक्स आर मोर देन इनफ। इस तरह करते हुए अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, आप कभी कभी अपना हाथ पीछे छुपा के रखते हैं और उसको ऐसे पकड़ते हैं, हाथ जेब में रखते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। हाथ कमर पे रखते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। ऑलराइट, हाथ जो है पीछे छुपा के रखते हैं, एक हाथ रखते हैं या हाथ इस तरह फोल्ड करते हैं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड पोस्चर। क्लोज पोस्चर, आपको हर हाल में खड़ा रहना है। तो आप अगर सामने खड़े हो किसके, हाथ इस तरह रखें, इस तरह रखें। और बहुत ही पॉजिटिव पोस्चर है ये। जो चीजें हमने बताई हैं वो आपको नहीं करनी। दोस्तों, आर यू गेटिंग इट? दोस्तों, आर यू गेटिंग इट? Let me understand that you understand what I speak. इससे पहले कि हम आगे चलें दोस्तों, यस हरि यादव जी जानते हैं, समझते हैं, विजय जी, मधु जी, वाव, रेणुका जी, विश्वजीत जी, राजेश कुमार जी, ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। सतीश जी, या लेट्स गो अहेड। सप्तर्षि जी, वाह सप्तर्षि जी, हम बहुत खुश हैं। कन्वे योर मैसेज, टेक अ पॉज। कहाँ पे पॉज लेना है आपको? टेक अ पॉज व्हेन यू कंप्लीट अ सेंटेंस। एक वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य बोल रहा हूं, पॉज लिया। एक धीरे से, जाने अनजाने में ये पॉज होता है, आप गौर करिए जब मैं कैसे बात कर रहा हूं। टेक अ पॉज व्हेन यू से अ सेंटेंस। और सेंटेंस के दरमियान में, बातचीत के दौरान में लोग अक्सर सोचते हैं, करते हैं, वो सारी उस तरह की आवाजें नहीं आनी चाहिए। और पॉज जो है उसका बेहतरीन इलाज है, पॉज में उसको यूटिलाइज कीजिए। डू नॉट रीड द प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंटेशन को कभी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। पॉइंटर बना के रखिए, पॉइंटर को देखिए, लेकिन पढ़िए मत कभी। पढ़ने से जो है आपकी ऑडियंस तुरंत समझ जाती है कि आपने तैयारी नहीं की है, यू हैव कम अनप्रिपेयर्ड, एंड दैट्स नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। डू नॉट टर्न योर बैक टू द ऑडियंस। अब ऑडियंस अगर पीछे है तो मैं कहता हूं कि मेरे बोर्ड के ऊपर देखना है, मुझे बोर्ड पेपर कुछ लिखना है, नो दैट्स नॉट द वे। यू कैन नॉट टर्न योर बैक टू द ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को कभी भी अपने पीठ के पीछे न रखें। तो जो भी है तैयारी करनी है आपको, बिल्कुल सामने से करनी है। स्पीक कंफर्टेबली एंड क्लियरली। दोस्तों, मैं क्लियरली बात कर रहा हूं? एम आई टॉकिंग क्लियर? यस, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस मधु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेक इट मोर पावरफुल। अब कौन सी चीज को आप कैसे पावरफुल करेंगे वो देखते हैं। बैलेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ये है क्या चीज? एक कपल मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। यहाँ पे एक कपल है जिनके यहाँ औलाद कोई है नहीं। मैं बताता हूँ बिटवीन द फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट कैसे आप ये करेंगे। उनकी कोई औलाद नहीं है, तो परेशान होते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, सारा कुछ औलाद नहीं है उनकी। तो वो सोचते हैं कि चलो लेट अस किसी को अडॉप्ट किया जाए, गोद लिया जाए। तो वो जाते हैं एक अनाथ आश्रम में, और वहाँ से कोशिश ये होती है उनकी कि उनको बता दिया जाए
कि वो चाहते हैं कि उनको बच्चा मिले। तो दे राइट देयर रिक्वेस्ट देयर एंड कम बैक, एंड कुछ अर्सा बाद जो है उनको मिलता है उनका फोन कॉल, वो बच्चा लेकर के आते हैं। शुरू में जिस तरह का प्यार आप बच्चे को देते हो, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का अपनापन, जिस तरह का पालन पोषण आप बच्चे को देते हो, वो टोटली होता है जैसे माँ बाप होते हैं। बच्चा जैसे ग्रो होता जाता है, बच्चा समझता है कि ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ये मेरे सच्चे पेरेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रो होता है, 5 साल 10 साल ऐसे होने लगते हैं, और वक्त और हालात के साथ में उसे पता चलता है कि ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, इन्होंने सिर्फ मुझे गोद लिया है। तो गोद लिया है ये फैक्ट है, और पहले जो था वो एक कॉन्सेप्ट था जो बच्चे को गोद लिया था। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया है कि आपने कैसे फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बीच में जो है बैलेंस किया है। आगे चलते हैं। यूज कोट्स, प्रोवर्ब्स एंड सपोर्ट योर मैसेज। कभी भी आप कुछ बोलें तो कोट्स को इस्तेमाल करें, प्रोवर्ब्स को इस्तेमाल करें कि अपने मैसेज को सपोर्ट करने के लिए। बेशक एक बात मैं भी आपको सुनाता हूँ, आप कहेंगे कि मैंने कह दिया कि कोट किया सुनाओ, लेकिन सुनाया नहीं, मैं नहीं सुनाऊं तो फिर बात कंप्लीट कैसे होगी। मैं आपको बताता हूं कि बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलता। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलता। जाकर देख लो मंदिर, मस्जिद और शिवाला में, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। तालियां कहाँ है? Where is my gift? तालियां कहाँ है? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। म्यूट अनम्यूट करके तालियां बजा सकते हो यार, वहां तो बोल सकते हो। आगे काफी शेयर है, मैं नहीं बोलूंगा, बस ध्यान रखना फिर। वाह वाह कहाँ? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह मम्मी, या बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बना हुआ, यूज केस स्टडी एंड टेस्टिमोनियल। दोस्तों आपको मजा आ रहा है, मुझे यकीन है। केस स्टडी और टेस्टिमोनियल की बातें करते हैं। केस स्टडी एंड टेस्टिमोनियल इज कस्टमर्स, पूरी दुनिया कहता है कि उनके आपके साथ काम करके जो है बड़ा मजा आया। आप कोई भी, जैसे आप हैं, आप मुझे ये कहेंगे कि टावरो जी आपकी अगर आपको मजा आया होगा तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छा रहा शो आपका, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया आपने। तो ये जो है एक स्टडी होती है, तारीफ करते हैं लोग, आपको फूलों का गुलदस्ता देते हैं, और उसी चीज में जो है आदमी का रुतबा बदल जाता है। आप जितना कामयाब तरीके से, खालस तरीके से काम करेंगे, उतना ही जो है बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में, आपके कैरेक्टर में और सारे कुछ। तो मेंटरशिप से जो है फायदे होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आपके मेंटरशिप से फायदे होते हैं। और टेस्टिमोनियल, लोग लिटरली ये कहते हैं कि हम जो हैं बहुत खुश हैं, आपने जो सिखाया हमें सिखाने जा रहे हैं तो हम खुश हैं, और हम दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे कि आप टावरो जी के साथ जुड़ें। दिस इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। तो केस स्टडी के साथ में टेस्टिमोनियल। और ध्यान रहे दोस्तों, आगे जब भी आप काम शुरू करें तो केस स्टडी ध्यान रखें, और टेस्टिमोनियल तो बहुत ही जरूरी है जो आपको रेकमेंड कर सके दूसरे इंसान को। लेट्स गो अहेड। मैसेज शुड बी इन सीक्वेंस, मेंटेन द फ्लो। यस बिल्कुल। जिस तरह अगर आपकी वेबसाइट पर कोई आता है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, कि अगर कोई आपके वेबसाइट पर आता है तो आप उसको सबसे पहले क्या दिखाओगे? वेलकम। जाहिर है आप उसको वेलकम वर्ड्स दिखाओगे, वेलकम ग्रीटिंग्स, जो भी तरीके से आप अपने वेबसाइट पे डालते हो वो चीज उसको दिखाई देगी। और नेक्स्ट स्टेप पे इमीडिएटली या तो होगा कि हाउ कैन आई हेल्प यू सर, या कहेंगे कि वी हैव वेरियस सर्विसेज टू प्रोवाइड you and take care of all your needs. Please click on XYZ following. तो जैसे वो क्लिक करता है, आपको जो रिक्वायर्ड है वो प्रोडक्ट सामने आ जाता है।
राइट। आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट जो है वो सामने आ जाता है। अब हम उसे गाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट का डिटेल अगर आपको देखना है तो क्लिक कीजिए। वो क्लिक करता है, प्रोडक्ट का पूरा डिटेल उसके सामने आ जाता है। प्रोडक्ट का डिटेल देखते ही इफ यू वांट ऑप्शन का डिटेल आ जाता है, बॉक्स आता है, वो क्लिक करता है और वो क्लिक करते ही कुछ और ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन चूज करता है और एक फाइनल मैसेज उसके सामने आता है कि टू बाय क्लिक द बॉक्स। बाइंग बटन जो है, फाइनल बटन जो है वहां पे होता है। और इतनी सारी सर्विस देने के बाद में, इतना सारा क्लैरिफिकेशन देने के बाद में, वो भी बिल्कुल सीक्वेंस से, आप देख रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस से आपने उसको दिया, तो डेफिनेटली वो बाय बटन दबा देता है एंड ही बाइज योर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट लाइन हमारी लिखी हुई है, योर नेक्स्ट मैसेज शुड बी मोर पावरफुल देन प्रीवियस। यस, इसी सीक्वेंस में हमने बताया कि हर लाइन जो है पिछली लाइन से पावरफुल थी, तब तो जाके उसने बाय किया है। यस, कई और एग्जांपल दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल ये एग्जांपल से चल जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या आई एम एंजॉयिंग, मेक इट इंटरेस्टिंग, ऐड ह्यूमर। दोस्तों, आप ह्यूमर कैसे ऐड करेंगे? ह्यूमर ऐड करने के लिए क्या साधन होना चाहिए आपके पास में? ह्यूमर में आप अपने कोई जोक क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो आपको हंसाता हो या रुलाता हो। वो रुलाता भी, वो भी कि ह्यूमर है, बिल्कुल अच्छे साफ सुथरा। लेकिन ध्यान इतना रखना चाहिए कि जोक में आपके कोई नॉनसेंस ना हो, साफ सुथरा जोक हो, ऐसी चीज। और माइंड में ये रखने की बात है कि आप बिल्कुल ओरिजिनल हो। देखना है आपको कि उस माहौल में आप फिट होते हो, आपका जोक उस माहौल में फिट होता है, और आपको बिल्कुल यू हैव टू बी योरसेल्फ। सो व्हाट आई विल रिपीट हियर कि आपको अपना कोई जोक बोलना है, आपको बिल्कुल ही नॉनसेंस कुछ भी चीजें नहीं बोलनी है, साफ सुथरी चीजें बोलनी है और आगे बोलना है डेफिनेटली। उसमें हाँ, डोंट यूज, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसे शब्द ना यूज करें जो पारिवारिक मामले में दखल देते हों, और सरकाज़म न यूज करें, जेंडर के मुतल्लिक शब्द यूज ना करें कोई भी जोक्स में, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट बी क्लीन एंड लेट योर ऑडियंस फील एंगेज्ड विथ यू, ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस। अब किस तरह के सबसे सवाल पूछेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सवाल क्यों पूछने चाहिए, व्हाई। सवाल पूछना एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपके ऑडियंस जो है आपके साथ में इन्वॉल्व होते हैं। एम आई राइट? सवाल ही हैं जो बिल्कुल वो जवाब देने पे मजबूर करते हैं, जैसे सप्तऋषि जी मुझे जवाब दे रहे हैं हम सब कर करके, और आई एम सो हैप्पी विद दैट। तो सवाल बहुत ही जबरदस्त पूछना चाहिए, और ये आपके प्रेजेंटेशन को, प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, बिल्कुल ये प्रेजेंटेशन का भाग है कि you have to keep asking question if your audience is understanding or not. Audience सही तरीके से पूछते हैं, उनको सवाल पूछते हैं ऑडियंस को, तो ये पूछें आप कि are you enjoying? Are you enjoying? अनम्यूट करके जवाब दें, मैसेज में जवाब दें, are you feeling getting value? Are you getting value? Right? इस तरह की चीजों का सवाल आप पूछते जाएं और आप देखें कि वो सारे लोग बिल्कुल आपको सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट करने लगेंगे जिस तरह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, राइट। आस्क टू रेज हैंड्स। दोस्तों, क्या आप हाथ ऊपर करना जानते हैं? करिए, हाथ ऊपर करिए। जो जो हाथ ऊपर करेगा उसका हाथ ऊपर होगा, और जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसका हाथ नीचे होगा। दिस इज कॉल्ड ह्यूमर, दिस इज कॉल्ड ह्यूमर। दोस्तों, आप जैसे बोलोगे वैसे आपकी पब्लिक करेगी। एक और चीज, क्या आप तालियां बजाना जानते हो? तालियां बजाना जानते हो? कौन कौन ताली बजाना जानता है? कौन कौन? तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। वाह वाह वाह, व्हाट एन इंटरेस्टिंग मोमेंट हैज कम। तो ये होता है दोस्तों, आपकी ऑडियंस को पूरी तरह आप इन्वॉल्व करते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी।
लेट्स मूव अहेड। इमरान जी और योगेश जी, मैं आपके सवाल लूंगा थोड़ी देर में। यस बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं अभी जिसका पूरा रिव्यू जो है वो देखना अभी जरूरी बनता है। हमने पूरा मूवमेंट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनम्यूट होके जाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे। हमने पूरा मूवमेंट, पूरा समय जो है, आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड। बिल्कुल, किसने एंजॉय किया? यस यस, एंजॉयबल मोमेंट था सब लोगों के लिए। अभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अलाउ कर दिया गया है। बिल्कुल। Yes, we enjoyed very. वाह, बहुत ही फुल एंजॉय था सर। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक जबरदस्त जबरदस्त। स्पीकिंग की वो सारी बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेशन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू Sir, बहुत energetic हैं वो। वाह सर मेरा एंथुसियास्ट बूस्ट हो रहा है। वाह, मुझे बहुत ही मजा आया। एनर्जी भी मिला। आई एम सो हैप्पी। Yes. और दोस्तों मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बोलिए बोलिए। यस यस। ये जो आपको बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे बताई गई है, जो कुछ सिखाया गया आपको, और उसी का एक लास्ट स्लाइड जो तौरो जी बताना चाहते हैं आपको, कि उसी का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे कि जब भी सेशन एंड होता है तो आपको रिव्यू लेना है लोगों से, और उसका क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। Q&A सेशन चलाना चाहिए आपको प्रेजेंटेशन के लास्ट में। आपको टेकअवे लेना है कि आपको क्या सीखने के लिए मिला, ये करना है आपकी प्रेजेंटेशन। और ये हम सारा करेंगे लास्ट में, अभी जैसे हमारा खत्म होगा। थैंक यू बोलना अपने ऑडियंस को, जरूर। आपका जो ऑडियंस बैठा उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि थैंक यू बोलने से लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग अपना कीमती समय नहीं लेकर आते हैं, आपके प्रेजेंटेशन में सुनने आते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों, कितने लोगों को, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे है तौरो जी, और थोड़ा सा मैं बता दूं कि पिछले 35 इयर्स से ये पब्लिक स्पीकिंग और ये खुद करते हैं। बहुत लोगों की लाइफ बदली इन्होंने। सेल्स का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। जब ये 1 to 1 बात करते हैं तो कन्विंस करते हैं लोगों को, और अब्रॉड रह चुके हैं, कुवैत में रह चुके हैं, तो वहां पे आपको पता है कितना मैनर के साथ पब्लिक स्पीकिंग करना रहता है। और इंश्योरेंस के सेल्स में थे, तो वहां पे स्टेज पे बोलने का बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास है। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिल रहा। आप पहली बात समझिए, जितने भी पॉइंटर बताए गए हैं उनको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है। एक एक पॉइंट जो बताया गया बहुत ही वैल्यूएबल थे, तो मेरे लिए तो वैल्यूएबल थे। मैं जब से इनसे जुड़ा हूँ मैंने बहुत सारा सीखा है। आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सेशन कैसा था, अपनी स्टाइल में पूछ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वाओ सेशन था तो WOW लिखिए आप। चैट बॉक्स में WOW लिखना आप सब लोग। If this session was wow session. Can I also write? Yes, yes, बिल्कुल। रामनेन जी, yes, लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, 87 मेरे लिए तो वाव था ये। वाह, जबरदस्त। दोस्तों मैं बता दूं आपको एक बात, कि मैंने देखा है, थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा है कि ऑफलाइन लोग अच्छा कई बार बोल लेते हैं, किसी भीड़ में बोल लेते हैं, कहीं मेट्रो में बातें कर लेते हैं, लेकिन जब स्टेज पे बोलना की बात आती है, या इसी जूम पे बोलने की बात आती है, तो बहुत सारी गड़बड़ी लोग कर देते हैं। वाह, प्रैक्टिकल एंड वंडरफुल, जबरदस्त। तो ये आज का प्रेजेंटेशन था। भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी बाकी है, और शुरू में हमने बताया था कि आप एब्सोल्युटली करेक्ट, यस अजय जी, थैंक यू। आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका भी मिलेगा आज। तौरो जी ने जो आज आपको दिखाया तो ट्रेलर था, और जो मैंने सीखा है इनसे, और किस तरह से और कनेक्शन बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सारा चीज सिखाने वाले हैं डेफिनेटली आपको। आगे हम चलेंगे कि आप कितने लोग और भी ज्यादा तौरो जी से सीखना चाहते हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स, आपको चैट बॉक्स में लिखना है मी, और कितने लोग सीखना चाहते हैं, और मतलब गहराई से कितने लोग सीखना चाहते हैं। और रेणुका जी, थैंक यू रेणुका जी, यस। रामनयन जी, मोहन वर्मा जी, अजय जी, पंकज जी, योगेश चंद्र जी, वाह, जबरदस्त। रेणुका जी, सारे लोग सीखना चाहते हैं।
और हमें पता था, मेरे Right. बोलते थे कि सर पब्लिक स्पीकिंग का कोई ऐसा प्रोग्राम है, इमरान जी थैंक यू वेरी मच, एक ऐसा प्रोग्राम लेके आइए जहाँ पे कि प्रैक्टिकल सेशन हो, प्रैक्टिकली हम सीखें। मेरे से लोग बोलते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं आप इतना अच्छा कैसे बोलते, तो डेफिनेटली मैं अच्छा बोलता हूँ, ये बात सही है, लेकिन मैंने अपने अंदर बहुत सारा जो संतोष जी, भानु प्रताप जी, यस थैंक यू वेरी मच। सतीश जी, स्टोरी टेलिंग का जो आपने देखा, जिस तरह से टोरोजी स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, और स्टोरी टेलिंग में क्या क्या पार्ट होते हैं वो सारा चीज सिखाने के लिए एक टोरोजी का प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, कैसे जुड़ना चाहते हैं, सारे लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलते हम आगे बढ़ते हैं। एक How अपॉर्चुनिटी many of you want to learn more? I have an opportunity for you to connect with me. यस, तो ये देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमारा एक प्रोग्राम है दोस्तों, ये इस प्रोग्राम में आपको एनरोल करना है, और इसमें 2 दिन का प्रोग्राम ये होगा, वीक में लाइव सेशन चलेगा 2 दिन, और ये 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरा महीना चलेगा, पूरा महीना, 1 महीने का प्रोग्राम है, 1 मंथ चैलेंज है, और इसमें आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, उस 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो मिलेगी, और वहां पे एक्टिविटीज आपको करवाई जाएगी, जो आप वीकेंड में आएंगे डेली एक्टिविटी भी दी जाएगी, आप एक्टिविटी करेंगे वहां पे कि ये चीज करके देना है, चीज करके देना आपको, और आपका ट्रैकिंग रिपोर्टिंग किया जाएगा, टाइकून साला टीम करेगी, आपका रोल प्लेज आपसे करवाए जाएंगे, और इसके बाद सर्टिफिकेशन भी आपको मिलने वाला है टाइकून साला से। तो एक प्रोग्राम जो होने वाला है, इस प्रोग्राम में क्या क्या मिलेगा और डिटेल में कौन जानना चाहता है, टाइप इन द चैट बॉक्स, जो जानना चाहता है चैट बॉक्स में मी लिखिएगा दोस्तों। सप्तर्षि सरदार जी थैंक यू वेरी मच, वाओ, और कौन जाना चाहता है, या लक्ष्मी संतोष जी हैं, रामनयन जी हैं, और मधु रावत जी हैं, वाह जबरदस्त जबरदस्त। अब इसमें इमरान जी भी हैं, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस प्रोग्राम में क्या ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आप कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, टाइकून साला ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा आपको, और इसके बाद विजय मान जी हैं। इतना ही नहीं, चूंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम इनका है, ऑनलाइन लॉन्च का, इन्होंने 1 to 1 इतने लोगों को सही किया है, अभी आपको कुछ लोग बताएंगे भी उनकी लाइफ में क्या किया, मैं खुद बता रहा हूँ मेरी लाइफ में मैंने स्टोरी टेलिंग जॉन टोरोजी से सीखी है, और कुछ जबरदस्त चीजें इनके अंदर हैं जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि अपने आप को करेक्ट कैसे करना, अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर कैसे करना। हालांकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक सीनियर जब सिखाता है, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जब बताता है, और इनके ये जो सीनियर है, मतलब इतना सारा दुनिया देखा है इन्होंने, तो कुछ गहरी बातें बता जाती हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर, तो वो चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ये जो प्रोग्राम आपने देखा, उसमें आपको 6 माइंड ब्लोइंग बोनसेस भी मिलने वाले हैं। बोनस मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें अलग से बोनस देते हैं, ताकि आपको वैल्यू ज्यादा मिल पाए। तो बोनसेस क्या क्या रहेंगे, देखिए, पहला बोनस है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और ये जो अमाउंट लिखा है इसमें मत जाइएगा। अगर आप कहीं भी स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम कोर्स करने जाएंगे तो आराम से इतना रुपया लग जाता है, और लेकिन आपको यहाँ पे फार्मूले बताए जाएंगे, अलग अलग फार्मूले, अलग अलग टेक्निक बताए जाएंगे, स्टोरी टेलिंग कैसे करना है और उसका क्या टेक्निक होता है, सारा सिखाया जाएगा। ये पहला बोनस आपको मिलने वाला है। दूसरा बोनस आपको मिलेगा कि स्टेज पे कैसे परफॉर्म करें, और डिटेल में एक एक स्टेप कि कैसे आपको चलना है, कैसे वॉक करना है, कैसे बात करनी है, ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करना है, डर लग रहा है तो कैसे उसको दूर करना है, ये सारा चीज आपको इसी 1 महीने में अलग अलग वीडियो मिलती रहेगी, जॉन टोरोजी भेजते रहेंगे। और एक चीज और होने वाला है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और इसके बाद आपको क्या होगा कि 2 दिन का क्लास चलेगा वीक का, तो आपको महीने में 8 क्लास मिलने वाली है। अपने डाउट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिकल, मतलब 1 महीने बाद आप नई पर्सनालिटी बन के निकलेंगे। ये जॉन टोरोजी का कमिटमेंट है और मेरा प्रॉमिस है, संभव कुमार का प्रॉमिस है। तीसरा बोनस आपको कम्युनिकेशन मास्टरी, कम्युनिकेशन के अलग अलग टेक्निक आपको सिखाई जाएगी, जो कि 15,000 रुपए का है। और इसके बाद दोस्तों आता है चौथा बोनस, जो कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए टोरोजी बहुत सारे टेक्निक्स बताएंगे, और मैं भी इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहूंगा, जहाँ पे मैं NLP के थ्रू आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह मैं करवाऊंगा, आप उसको करेंगे, जिससे कि आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और ये भी 12,000 रुपये वैल्यू का है, लेकिन ये बोनस है, समझिए, ये सब फ्री में मिलने वाला है। वाह,
और बोनस 5 जो है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन इतनी गजब की चीज होती है दोस्तों कि जब आप बोलते हैं तो आपको अपने शब्दों में, जैसे मैं एक शायरी बोल के सुनाता हूँ आपको, ठीक है, और वो शायरी कुछ इस तरह से है कि ये मत पूछो कि तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है, ये मत पूछो कि तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो कि तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। अब ये जो शायरी मैंने बोली, यस, इस वाला, थैंक यू, ये जो मैंने शायरी बोली, इस शायरी में किस शब्द पे कहाँ पे दबाव देना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे स्पेस लेना है, ये होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। और जब आप इसको टेक्निक को अच्छे से यूज करते हैं तो आप रिदम में चलते हैं, लोग कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है फ्लैट बात कर रहे हैं कि ये मत पूछो तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो तुम्हारे ये मत पूछो तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। ऐसे बोल देंगे तो फ्लैट हो गया। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं ना तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए। उसकी एक एक करके टेक्निक सारी बताई जाएंगी। मैंने जैसे बताया ये भी एक बोनस रहेगा। और इसके बाद दोस्तों क्या है कि बॉडी लैंग्वेज मास्टरी, टोरो जी ने तो बॉडी लैंग्वेज का इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं ये कि बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप लेडीज हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, कैसे बात करनी है और अलग अलग जेस्चर का क्या मीनिंग होता है, ये सारा डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। हैंड मूवमेंट हो गया, आई मूवमेंट हो गया, आपकी आंखें बोलती हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे करके बात करेंगे, इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो ये सारा डिटेल में आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर। और इसके बाद ये 6 बोनसेज के अलावा अगर आप देखेंगे पूरा प्रोग्राम का जो प्राइस बनता है, जो आपको वैल्यू मिलने वाली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन होगा। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है कि आपको करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ जो है खाली बस जो है ऐसे पढ़ा दिया गया या फिर रिकॉर्डिंग दे दी गई। रिकॉर्डिंग इसलिए दी जा रही है ताकि आपको कुछ मटेरियल मिल जाए। एक्टिविटी लास्ट में 2 दिन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटी रहती है, कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए दिया जाएगा, बोलने का टॉपिक, स्क्रिप्ट राइटिंग सब कुछ दी जाएगी। और ये जो बोनसेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे, ये 90,000 वैल्यू बनता है इनका टोटल, लेकिन ये ऑफर प्राइस है 9,000 रुपया। अब मैं आप लोगों से दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो 1 महीने के ट्रेनिंग है, डेली वीडियोस, एक्टिविटीज और 2 दिन का सेशन, 8 दिन का सेशन पूरा करवाएंगे हम, तो 9,000 रुपया हम तो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं तो उनको हम बताएंगे कि और प्राइस हम कम कर देंगे, क्योंकि ये लॉन्च ऑफर है। टोरो जी ऑफलाइन तो अच्छा करते हैं, 1-to-1 सिखाते हैं, लेकिन अब अभी इस प्रोग्राम में वहाँ इंटरेस्टेड, अजय जी को इंटरेस्टेड है, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। और इस ट्रेनिंग में मैं भी अपने राज से बताने वाला हूँ, मैं भी आऊंगा, सिखाऊंगा आपको। पंकज जी थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त जबरदस्त। 70 वाह, 9,000 रुपीज का है वैसे, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कुछ कम कर सकते हैं। क्या और कुछ चाहिए बोनस, और मतलब मजा आने चाहिए? थैंक यू हरी जी। तो अभी देखिए क्या है कि ये आज का प्राइस है 4,500 रुपया। आज का प्राइस 4,500 रुपया है। आज हम चाहते हैं इतनी में आपको देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग इतना ट्रस्ट के साथ हमारे साथ आते हैं और डेली यहाँ पे सीख रहे हैं, और आज जो है हम चाहते हैं कि इसको और भी कुछ आपके साथ आपके लिए लेके आए। तो अगर आपको लगता है कि और इसमें कुछ मिलना चाहिए और कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए तो आप मोर लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में मोर लिखेंगे, दिल मांगे मोर। वाह, यस पंकज जी, प्रेम जी, जबरदस्त 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 जबरदस्त। तो एक माइंड ब्लोइंग ऑफर हम लेकर आए हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि ये जो है आप देखिएगा, ये प्रोग्राम जो इनका है टोरो जी का, मतलब एक डिटेल में एक एक पॉइंट आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाने की गारंटी हमारी रहेगी, टाइकुसाला ब्रांड की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 899 रुपया प्राइस है, सिर्फ 899 रुपया है। 15 मिनट के लिए ऑफर है, ये जान लीजिए। इसके बाद ये ऑफर चला जाएगा। 899 रुपया आपको देना है, ठीक है। और अभी हम आपको चैट बॉक्स में पेमेंट डिटेल आ जाएगी। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ बातें मुझे करनी है आप लोगों से। ये जो 899 रुपया हम आपसे ले रहे हैं, आपको पता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 899 रुपये में अगर हम पिज्जा खाने जाएंगे मार्केट में, तो वो भी 899 रुपये में पिज्जा भी खा लेंगे तो भी कोई
मतलब खत्म हो जाएगा 899 रुपये। अभी हम लोग गए थे बाहर, हालांकि मैं उतना कुछ खाता नहीं हूँ। मेरी बेटी जो है ताइक्वांडो सीखती है, मतलब कंपटीशन में गई थी, उधर से आ रहे थे, 3-4 लोगों ने पिज्जा खाया। कितने का? लगभग मुझे लग रहा है कि 2100 रुपया दे के आ गया मैं। तो आपको क्या करना है, ये पेमेंट लिंक मैं आपको डाल रहा हूँ, आप अभी पेमेंट कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि ये जो प्रोग्राम आपको मिल रहा है ये इस प्राइस पे इसलिए मिल रहा है कि यहाँ पे हम जो है तौरू जी का एक तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च पे चल रहा है, इसलिए मिल रहा है। लेकिन वैल्यू आपको मिलेगी 90,000 की। इतने सारे बोनस ये सब चीजें मिलने वाली हैं। तो अभी चैट बॉक्स में मैं ऐसा करता हूँ कि पेमेंट डिटेल मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप पेमेंट करके सीट बुक करा सकते हैं अपनी, कोई प्रॉब्लम है पेमेंट में बता सकते हैं, और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर या बोलिए सर ना। ये सर ये 30 मिनट वैलिड करिए ना सर, 30 मिनट। क्या बोल रहे हैं? सर ये लिंक आप 30 मिनट वैलिड करिए। 30 मिनट वेट करें? वाह, हाँ यस यस यस, चलिए कोई बात नहीं है। आप आइए, पहले आइए यहाँ पे जुड़िए तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और सर। ये मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। ये जो आपने देखा, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट और इसके अंदर है। 90% तो आप हो गया आपका, मतलब इतने सारे बोनसेज आपको मिल रहे हैं। अभी आप देखिए और क्या मिलने वाला है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और क्या मिलने वाला है कि जो लोग 15 मिनट में बाय करते हैं, परचेज करते हैं, उनको एक 1-to-1 जॉन टोरो जी की तरफ से, एक 1-to-1 मेरी तरफ से। और मैं बता दूं, ये 2 1-to-1 जो आपको मिलेंगे 14,000 रुपये वैल्यू के होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब आप 1-to-1 करते हैं, जितने लोगों ने आज तक मुझसे 1-to-1 किया है या टोरो जी से किया है, उनको बहुत सारा क्लैरिटी आई है, जरूर क्लैरिटी मिली। तो आप देख सकते हैं, हाँ, जिसका पेमेंट डन हो जाएगा वो जरूर कंफर्म कर देंगे पेमेंट डन हो गया है। 100% मनी बैक गारंटी है टाइकून साला की तरफ से। 1 महीने बाद अगर आप, गारंटी मैं देता हूं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, 1 महीने बाद अगर आपको लगता है कि आपको 899 का 10 गुना वैल्यू नहीं मिला, मतलब कि 9,000 रुपये का वैल्यू नहीं मिला अगर आपको 1 महीने बाद, तो आपका पूरा 899 रुपया वापस कर दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग भी फ्री मिल जाएगी पूरी। वाह, कुछ मैसेज आया है। जिसका पेमेंट हो जाएगा वो डन जरूर करेगा। पेमेंट डन आपको लिख के भेजना है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्कैनर लगा हुआ है, तो आप ऐसे मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं, एक और मोबाइल से जाकर पेमेंट कर सकते हैं। और ये 2 जनवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने के अंदर आपको ऑनलाइन बोलने का, ऑफलाइन बोलने का बहुत सारा डन। वाह, जबरदस्त रेणुका जी, थैंक यू वेरी मच, वाह, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन रेणुका जी। आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया रेणुका जी। और एक जो सीखने का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, और जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों का पेमेंट डन आना चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। आपको दोनों चीज मिलेगी, एक एक्सपीरियंस बंदे का अनुभव मिलेगा और एक नौजवान का भी अनुभव आपको मिलने वाला है। अब एक्सपीरियंस याद दिलाया तो मैं कुछ बात करूं। हाँ बिल्कुल, बात करिए। दोस्तों पेमेंट मैं, लिंक हमने आपको दे दिया है। हाँ, और बस। आप सभी लोगों का पेमेंट आना चाहिए, मतलब एक अपॉर्चुनिटी, इसको आपको लेना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों पूछ सकते हैं। यस, मैं भी प्रेजेंटेशन को स्टॉप करता हूँ, कोई सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लासेस आपको मिलने वाले हैं 1 मंथ के, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये 1 महीना जो है आपके लिए एक जर्नी होगी, और आपकी ये जर्नी में आपने वो फर्क देखोगे अपने आप में जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा। या कांग्रेचुलेशन आमतौर पे पंकज जी का पेमेंट आ गया सर। पंकज जी का पेमेंट आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं बता दूं दोस्तों, ये जो हम महीने भर का जो प्रोग्राम हमने बनाया है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर स्पेशली जो प्रोग्राम बनाया है, प्रैक्टिकली जो है, हालांकि पंकज जी अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो भी सीखना चाहते हैं, रेणुका जी भी अच्छी बोलती है, वो भी सीखना चाहती हैं। तो लर्निंग का फेज हमेशा चलना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकली हम लोग करवाएंगे उससे आपका बहुत ग्रोथ होने वाला है। यस, बताइए, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैं ये बोल रहा था कि
ये एक महीना जो है ऐसा ऐसा गुजरेगा, खूबसूरत गुजरेगा आपका, कि आप सोचेंगे कि ये वक्त पहले क्यों नहीं आया। ये वक्त पहले क्यों नहीं आया, इसकी वजह यह है कि ये वक्त अभी आना था, और नए साल में ये खूबसूरत चीजों को अंजाम देना है हमने। नए साल में जो है नहीं सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग, आपने देखा है बोनस में कि आप में इसको मुख्तलिफ चीजें मिल रही है। पब्लिक स्पीकिंग के अलावा कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, पता नहीं क्या क्या है, और ये सारी जो है मेरी एक्सपीरियंस है। तो इस अजय जी का पेमेंट आ गया, अजय उपाध्याय जी का पेमेंट आ गया है। कांग्रेचुलेशन अजय जी, कांग्रेचुलेशन। वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। और ये जो लोग पेमेंट डन कर रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कंप्लीट पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज इतने कम में तो कहीं नहीं मिलता है, बिल्कुल भी। और ये मैंने बताया कि अभी जॉन टोरो जी को जो ऑनलाइन हमने, और पूरा सपोर्ट, टैकू साला का पूरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा। आप कुछ बोल लेते सर, बोलिए। यस, जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये कोर्स आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी तरह से होगी। हालांकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप में एक कोर्स है, और उसका भी बहुत सॉलिड चार्जेस लेते हैं लोग। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर, और ये ध्यान रखिए कि बदलाव, और क्या चाहते हैं हम, बदलाव भी चाहते हैं। और अगर ये एक महीने में हो जाता है, और फ्रॉम द डे वन आप फील करोगे कि आप में बदलाव शुरू हो गया है, डे वन आप फील करोगे। बल्कि आप अगर गौर करें तो आज ही से देखिए परिवर्तन शुरू हो गया है आपने। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। पेमेंट डन, रामनयन जी का पेमेंट डन हो गया। वाह, जबरदस्त। यस। और दोस्तों, जितने ट्रेनर बनना चाहते हैं, आपको लेना, ये प्रोग्राम लेना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रेनर आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल। और खाली आप वॉइस मॉड्यूलेशन सीखने जाएंगे ना, तो उसका भी लोग 12-15 हजार रुपये चार्ज करने मार। और एक एक टेक्निक, एक एक एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, करवाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। एक एक मैं बताऊं जो बोनसेज हमने दे रहे हैं। और कोई सवाल दोस्तों है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, डाउट है। 2 जनवरी से शुरू होने वाला प्रोग्राम है, तो कुछ भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। यस सर, ये 2 फेब से है या जनवरी से? 2 फेब से। 2 फेब से, फेब के पहले जनवरी आता है। और वो आप बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, ध्यान आ गया ना, बर्थडे गिफ्ट हो। किसका बर्थडे है 2 फेब को? म्यूट हो गए आप। इनका आपका ही होगा। तो फर्स्ट, मेरा बर्थडे 2 को नहीं, 1 को है। 1 फरवरी, वही तो 2 को क्लासेस चल रही हैं, तो बर्थडे गिफ्ट तो हमें तो 2 डे ही मिलेगा। नहीं, लेकिन एक महीना थोड़ी ना इंतजार करवाएंगे आपको। एक महीना, जनवरी का महीना। पता नहीं बर्थडे टाइम टेबल पूछा जा रहा है सर। टाइम टेबल ये है कि सैटरडे संडे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपको करवाया जाएगा ये सेशन। और इसके अंदर क्या है कि ज्यादा डन, हरी जादव जी का आ गया, मुबारक हो जी, कांग्रेचुलेशन, वाह, थैंक यू वेरी मच। और टैकू साला और संभव कुमार और जॉन टोरो पे ट्रस्ट करने के लिए मनी बैक गारंटी है, पूरा पैसा वापस। अगर आपको 10,000 की वैल्यू 9,000 की नहीं मिली तो थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू हरी यादव जी, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ये जो टाइम की बात हो रही है, टाइम हम सारे लोगों के हिसाब से मैच कर लेंगे। अदरवाइज सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे, 1 घंटा काफी है 2 दिन, सैटरडे संडे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सीखेंगे। और अभी सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है। जो लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलना अलग चीज है, इफेक्टिव बोलना अच्छी चीज है, अलग चीज है। जब आप प्रभावशाली बोलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो अलग चीज होता है। कई बार लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ, बहुत लाउड बोलता हूँ। मनीष कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? या मनीष जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्लीज, यस, अनम्यूट करिए, बात करिए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, आपने जो बताया तो मैं सक्षम हूँ सर, बट मेरे पास अभी नहीं है। मैं कल कर दूं तो सर, या क्योंकि सर अभी पेमेंट हम लोग का 1-2 दिन तो डिले हो गया है, क्योंकि सर हम लोग दोस्त मैं आपको, मनीष आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप कल कर दीजिएगा, चलेगा। एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ, आपने हिम्मत दिखाई अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। थैंक यू सर। तो आप कल कर दीजिएगा।
ये हमारी सेल्स की टेक्निक होती है, हम 15 मिनट का एक बनाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कल कभी नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए था, नहीं तो अभी मैं हार्ड कोर सेलिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ, आप समझिए, ठीक है। वो हम 5,000 10,000 का बेचते हैं तब करते हैं। अभी सिर्फ ये है कि एक जो सिस्टम है आपको समझना पड़ेगा, कल को आपका भी प्रोग्राम यहाँ पे होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा था उसको समझना पड़ेगा। और कोई किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं दोस्त। सर मेरा है कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट नहीं आती करनी। तो हम हेल्प कर सकते हैं मैम ना, उसमें कोई उनको मतलब बच्चा बच्चे तभी मैं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं मैम, आप कल कर दीजिए, बच्चे जब आएंगे कर पेमेंट डिटेल कॉपी करके रख सकते हैं आप, ठीक है। नहीं वो मुझे क्योंकि आती नहीं, मेरा हैंग हो गया है ऑनलाइन वाला, तो आज मैं, और फिर मेरे पास यहाँ मैसेज नहीं आता क्योंकि यहाँ जियो का वो नहीं है, तो मैं बाहर जाके ही कर पाऊंगी, और वो भी मैं मॉर्निंग में बच्चे आएंगे तभी कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, प्रेम जी का पेमेंट आ गया है, जबरदस्त, थैंक यू प्रेम जी। और मैं बता दूं प्रेम जी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर है। आज मेरा 1-to-1 हो रहा था, मैम आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं, डॉक्टर है संतोष जी आप बहुत अच्छा बोलती है, मैं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसे कोई बात नहीं सर, आई वांट टू लर्न, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो मेरी उम्र ऐसी है कि आपको मेरे को सीखना ही सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। नहीं सीखना ही चाहिए, हर वक्त सीखते रहना चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैं जुड़ा हूँ संभव जी के साथ में, मेरा बचपन लौट आया। आप एक बताइए ना, इतने सारे सब अलग अलग अनुभव रखने वाले लोगों से अदरवाइज हम कहाँ मिल पाते हैं। बिल्कुल दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। कितने एक्सपीरियंस मिलते हैं, कितनी चीजें हमें मिलती हैं, और हमारा भी एक्सपोजर होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सीखते सीखते हम देते भी हैं, तो दोनों चीजें हम गिव एंड टेक प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है ये। बिल्कुल। और इसके कोर्स जी बोलिए। पर यही है कि मेरे को, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं सबसे लास्ट में ही लिखती हूँ ढूंढ डांड के कि मैं मी कैसे लिखूं। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है अभी, तो ये मैं ये बच्चों के पास टाइम नहीं, बच्चे रात को 11 बजे आते हैं, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, क्या करें हम। पेमेंट लिंक फिर से दे दो, विजय जी बोल रहे पेमेंट लिंक दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये पेमेंट लिंक आ गया आपका। आज मैंने बोला ना, हम लोग हार्डकोर सेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से मैं करता हूँ अपने वेबिनार में वैसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, मैम आप सही बोल रही हैं, ये टेक्निकल चीजें लर्नेबल होती है सारी। को पहले आप पूछिएगा, पहले जब मेरे पास आए थे 1 साल पहले तो टेक्निकली कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज जो कुछ भी है इस प्लेटफॉर्म की देन है कि टेक्निकली इतना अच्छा जानते हैं। इनका मुझे जो स्टोरी टेलिंग है जबरदस्त लगती है, और जो ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं वो मैंने सीखा इनसे बहुत सारी चीजें। और इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम को मिलने वाला है, ये सारी चीजें जो हैं, जो आपने बोनसेस देखा, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको एक बार शेयर करके। और गारंटी के साथ हम काम कोई भी करते हैं गारंटी के साथ। हमारा टीआरपी नाम का एक फंडा है, टीआरपी वैल्यू हमारा है टाइकुनसाला रिजल्ट प्रॉमिस, टीआरपी बोल के हमारा एक कॉन्सेप्ट है। टाइकुनसाला रिजल्ट प्रॉमिस, रिजल्ट का प्रॉमिस करते हैं। ये देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको स्टोरी टेलिंग का पूरा साइंस सिखाया जाएगा, एक एक करके वीडियोज मिलेंगे आपको, और 2 दिन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। 1 महीने में जबरदस्त तरीके से आपकी पर्सनालिटी चेंज होने वाली पब्लिक स्पीकिंग एरिया में। फिर इसके बाद आपको स्टेज पे कैसे परफॉर्म करेंगे, दूसरा बोनस है। तीसरा बोनस है कम्युनिकेशन मास्टर, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप बोलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, तब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, कोई ना कोई मैसेज जाता है, वो सारी सिखाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे। डन, वाह विश्वजीत जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विश्वजीत, ग्रेट। टाइकुनसाला और संभव कुमार और तौरज जी विश्वास करने के लिए जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और इसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन, ये कितना अच्छा चीज होता है जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। मैंने तो इतने सारे लाइव सेशन किए हैं, और तौरज जी का तो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, तो वो सारा मिल के आपको सिखाया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बॉडी लैंग्वेज, मतलब कंप्लीट पैकेज है ये।
पब्लिक स्पीकिंग का। ये 899 रुपये बहुत कुछ नहीं है, और ये एक तरह से लॉन्च ऑफर है, तो इस वजह से हम ये बात दे पा रहे हैं। जो लोग कल पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, वो सभी लोगों से मैं बोलूंगा एक बात जरूर, राजेश आप जी बोल लोग- रहे हैं पेमेंट विल कम टुमारो। वाह, भानु प्रताप जी का पेमेंट भानु जी बोल रहे पेमेंट डन। वाह भानु कांग्रेचुलेशन प्रताप जी, थैंक यू वेरी भानु मच। प्रताप जी, ये जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि राजेश कुमार, आई आल्सो पेमेंट विल बी टुमारो। कोई बात नहीं राजेश जी, आप कल पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे हमको एक जो कम्युनिटी बन रही, कल आप भी ट्रेनर लॉन्च होंगे यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो बिल्कुल। आपसे भी हम लोग सीखना चाहेंगे। यस, आई आल्सो, मधु रावत जी भी कल पेमेंट करेंगी, चलेगा, कोई बात नहीं है। आज हमने पहले बोल दिया कि हम कोई सेल्स के मूड में नहीं अभी है, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा है कि आप डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को बदलने का डिसीजन ले रहे हैं। खुद पे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट खुद पे करना इन्वेस्टमेंट होता है। और दोस्तों मैं बता दूं, जिस दिन आपको पब्लिक स्पीकिंग आ गई, बोलना आ गया, आपकी कीमत 10 गुना होने वाली है, 100 गुना होने वाली है, 1000 गुना होने वाली है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जूम पे बोल बोल के लाखों लोगों से जुड़ के लोग जो है पैसा इकट्ठा कर सर पैसा बटोर रहे हैं लोग। यस बोलिए जी, बोलिए। सर कल सुबह पेमेंट करेंगे ना? अच्छा, टेक्निकल इशू आ रहा है। कितने? 3:30 बजे? कल सुबह कर दीजिए, कोई बात नहीं। यस, 3:30 बजे? पेमेंट डिटेल आप लेके रखिए। प्रेम भी आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रेम जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, प्लीज अनम्यूट करिएगा, बात करिए। यस प्रेम जी, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आज हमारा 1-1 भी हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, तो आप क्या सोच के पेमेंट किए हैं, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज। यस, बस सर सोच के इसलिए कर दिया। पहली चीज तो टाइकून साला पे 100% शेयर था मुझे। दूसरा सो नाइस, सो नाइस। दूसरा अपने आप को बदलना चाहता हूँ, और बदलना चाहता हूँ, और बदलना चाहता हूँ, और लर्निंग की इच्छा शुरू से रही है। आज भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, आगे भी लर्निंग करते रहूंगा, क्योंकि इस चीज को मैं जानता हूँ सर कि एक गुड लर्नर जो होता है एक गुड अर्नर होता है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, प्रेम जी भी हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। वेलकम सर जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और इनका प्रोडक्ट मैं बताता हूँ दोस्तों, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। कितने ब्रांच चलाते थे सर, आप बताइए जरा एक बार। 15 सेंटर चलता था सर मेरा। 15 सेंटर चलता था कोरोना के पहले इनका। किस चीज का? और ब्रेन क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा बताइए ना, 2 मिनट लीजिए, बताइए लोगों को कि ऐसी बड़ी सक्सेस जो है वो भी सीखना चाहती है क्यों, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। प्लीज अपना 2 मिनट के समय में आप बता सकती हैं, ताकि वैल्यू मिले लोगों को। प्लीज। राइट सर। ओके, थैंक यू सर। मेरा जो प्रोडक्ट है सर, एक्चुअल में टोटल देखा जाए पूरा माइंड एंड मेमोरी का पूरा प्रोडक्ट है मेरे पास में। अब माइंड की बात करूं सर, तो दुनिया में कोई भी चीज अगर आविष्कार हुई है, नेचुरल चीजें हैं दुनिया में, और दूसरा अननेचुरल है। नेचुरल में जो इंसान का उसमें रोल नहीं रहा है, और जितनी भी अननेचुरल जो चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार, बाइक का आविष्कार, हवाई जहाज का उड़ना, ये जितनी भी अननेचुरल जो चीजें हैं, ये सबका आविष्कार जो है, अगर हम बात करें ताजमहल की भी, तो ये एक्चुअल में 2 बार बनता है। कोई भी चीजें जो अननेचुरल जो चीजें हैं 2 बार बनी है। पहली बार किसी के दिमाग में बनी थी, और फिर उसके बाद वो रियलिटी में आती है। तो बहुत बड़ा पावर आज हम लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है माइंड। और इसको अगर हम समझ गए ना, तो दुनिया में हर चीज हम अचीव कर सकते हैं, बट हाउ टू ऑपरेट ये नहीं मालूम हमको। तो इसमें मैं बच्चों के लिए मेरे पास में ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पेरेंट्स के लिए भी है। बच्चों के लिए अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो सिर्फ उसका एक लाइन में मैं जवाब देना चाहूंगा कि बच्चा स्कूल जाता है 2 चीजों के लिए, लिखने और पढ़ने। हर बच्चा स्कूल जाता है लिखने और पढ़ने, बट विडंबना इस बात की है कि बच्चा जो परीक्षा देता है वो ना तो लिखने की होती है, ना ही पढ़ने की होती है। परीक्षा किसी और चीज की देता है। परीक्षा देता है
साल भर जो पढ़ा है उसको 3 घंटे में लिख के आना। पढ़ना तो हम सिखाते हैं, पढ़ना हम सीखते हैं, बट पढ़ना कैसे है वो आज तक किसी को नहीं मालूम। वाह। अब पूरा खेल है इमेजिनेशन का। अगर हम बच्चों को सही मायने में अगर हम इमेजिनेशन की ट्रेनिंग अगर बचपन से दे दें तो उनकी लर्निंग एफिशिएंसी प्लस प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो सकती है और हर बच्चा जीनियस हो जाता है। और ऐसे कई बच्चे मेरे पास में है, एक्सपर्ट बच्चे, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन माइंड से कर लेते, कोई भी चीज लिख के दूंगा वो याद कर लेते हैं। वाह। बहुत अल्टीमेट चीज है सर। और ये पिछले 13 सालों से मेरा इसका एक्सपीरियंस है। और मैं तो चैलेंज ये करता हूँ कि कोई भी बच्चा आप मेरे पास में ले आइए, 6 महीने के अंदर उसकी मेमोरी और उसके माइंड को डेवलप कर सकता हूँ। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आप जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं, जी। 1 मिनट उस पर बात कर सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लीज? देखिए सर, ब्रेन की बात अगर अपन करें तो ब्रेन होता है ना, एक्चुअल में हार्डवेयर होता है और माइंड होता है, सॉफ्टवेयर होता है। वाह। हार्डवेयर वाइज अगर अपन देखें तो हर इंसान सेम है। जैसे एक बच्चा अगर गांव में पैदा हुआ और उसको 30 साल के लिए जापान में रख दिया जाए, हार्डवेयर तो गांव का था और वो जापान से जब 30 साल के बाद लौटेगा तो भाषा जापान की बोलेगा। वाह। तो कहने का मतलब मेरा ये है सर कि हार्डवेयर वाइज हर इंसान सेम है, बट उस इंसान को जो डिफरेंट बनाने वाला है वो होता है उसका माइंड। माइंड मीन्स मन, सोच, जिसको सॉफ्टवेयर जिसको अपन बोल सकते हैं। तो इसके पीछे पूरा कहानी सर की, मतलब अगर हमको अपने आप को चेंज करना है तो अपने माइंड को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिंदगी अगर बदलना है तो सोच को बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। वाह। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा होता है सर, मिड ब्रेन एक्टिवेशन में अगर बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो वो बच्चा आंख बंद करके कोई भी चीज को देख सकता है। अब ये सोचने में हमको जादू लगेगा, लेकिन है मेरे पास में कई ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लाइव बच्चे हैं मेरे पास में। बोलेंगे तो मैं लाइव डेमो भी दे सकता हूँ जूम में। और वो बच्चा कुछ भी चीज जो हम खुली आंखों से देखते हैं वो बंद आंखों से देख लेता है बच्चा। क्या बात। और मेमोरी की बात करूं सर मैं, तो मेमोरी की ऐसी ऐसी ट्रेनिंग है मेरे पास में, आप कोई भी चीज लिख के दीजिए, बच्चा याद नहीं कर पाएगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर मैं उसको ऐसा याद करा दूंगा कि जीवन में नहीं भूलेगा बच्चा, जीवन में। हम क्या सिखाएंगे उनको? सिर्फ और सिर्फ मेथड देते हैं सर कि कैसे आपको अपने ब्रेन में स्टोर करना है। पहले तो ब्रेन और माइंड को हमको समझना पड़ेगा, उसके लिए भी बहुत सारे, मतलब इसका जो सब्जेक्ट है बहुत छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर ये ब्रेन और माइंड का। बट इसको चलाना हमको नहीं आता है। अगर बच्चों को अगर अपन बचपन से सिखा दें कुछ मेथड, तो उनकी लर्निंग एफिशिएंसी प्लस प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो 10 कदम तो आगे रहेगा बच्चा नॉर्मल बच्चों। मेरा क्वेश्चन है। जी सर। आप बच्चों के बारे में जब इतना जानते हैं तो बच्चों को कम से कम कितनी उम्र से इस तरह की मेमोरी वगैरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है? 5 साल से 15 साल की जो एज होती है ना सर जी, ये बहुत ही सॉलिड एज होती है, क्योंकि इस एज में ना बच्चे का लॉजिकल ब्रेन जो है ना, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, वो 0 होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। वो कोई भी चीज अगर अपन बच्चों को देते हैं इस एज में तो बच्चे के दिमाग में वो बात चली जाती है। 16 साल के बाद ये 15 साल 16 साल के बाद ये ट्रेनिंग हम नहीं दे पाते हैं। कारण ये है कि उसका लॉजिकल ब्रेन काम करना चालू कर देता है। लेकिन उसके बाद ना हमारे पास में एबेकस की ट्रेनिंग है, मेमोरी की भी ट्रेनिंग है। मेमोरी के लिए हम 16 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं और उसमें 2 चीजें होती हैं बच्चों को। कोई भी बच्चा अगर 10वीं का है, 12वीं का है, 11th का, 12th का, वो बच्चा अगर स्टडी कर रहा है तो स्टडी के दौरान उसको 2 चीजें ही लर्न करनी पड़ती है सर। पहला, या तो वो डिजिट याद करेगा या फिर वो वर्ड याद करेगा। डिजिट को याद करना बहुत टेढ़ी खीर है, वो याद नहीं होता क्योंकि उसका इमेज नहीं बन पाता दिमाग में। और वर्ड जो है, वर्ड को भी याद नहीं कर पाता हमारा दिमाग, और वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो वर्ड को अगर याद करने का मेथड और डिजिट को याद करने का मेथड अगर उसको मिल जाए तो मैं बोलता हूँ जीवन में बच्चा कभी उसके लिए पढ़ाई टफ नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगी।
तो उसके वाह। मेथड होते हैं कुछ हमारे पास में। मैं एक और बात आपसे बोलना कोई- चाहता हूँ, जी सर, मैं एक बात जी बोलना सर। चाहता हूँ, यस प्लीज, कि 15 साल से सेंटर चला रहे, 15 सेंटर चलता था, आई थिंक 15 बताया आपने, 13 साल का अनुभव है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने नॉलेज को बिखेरने के लिए, फैलाने के लिए आ रहे हैं। आज ही जी डिसीजन सर। लिया इन्होंने, आज हमारा 1-to-1 हुआ है। क्या बात। और ये ट्रस्ट है और ये जिम्मेदारी उन्होंने जो उठाई है पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए। अब मैं चाहूंगा रेणुका मैम प्लीज, प्रेम जी थैंक यू वेरी मच। रेणुका मैम, आपने पेमेंट किया क्यों किया, आपसे जानना चाहता हूं मैं। भानु प्रताप जी ने पेमेंट किया क्यों किया, मैं जानना चाहता हूँ। 5 मिनट और रुकेंगे हम लोग यहाँ पे, मैम प्लीज। यस सर पहले बात तो ये है कि हम आपसे मिले बिना रह ही नहीं सकते। हम इस परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं, और जब हम आप लोगों से नहीं मिलते हैं ना, तो पता नहीं कुछ ऐसे लगता है कि कुछ पता नहीं आज का दिन कैसा है क्या नहीं है। मैं तो कहती हूँ संडे का मेडिटेशन भी आप शुरू कर दीजिए। दूसरी बात सर, सीखने में कुछ नहीं जाता है। हो सकता है हमारे में कोई कमियां हो। सर मेरे को कई बार जब जहाँ मैं पढ़ती थी वहां सर ने बोला था वीडियो बना के भेजो, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई और जिंदगी में कभी भी नहीं बनाई। तो एक पहली वीडियो मैंने आपके साथ 2-3 शेयर करी है, वो मैंने आपने दी वीडियो, मैंने रखा, संभाल के रखा है। वो मैंने यहीं आके बनाई है, यहीं से सीखी है। मैंने कहीं पे कोई वीडियो नहीं। हाँ एक बार वो रिपोर्टर्स वगैरह आए थे, उनको पता चला था तो वो आए थे, उनके साथ करी थी थोड़ी सी बात। तो बाकी मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, कभी कुछ नहीं। हालांकि मेरा बेटा एडिटर है। वाह। हाँ जी। तो सर वो पब्लिक स्पीकर भी है, एडिटर भी है, और मतलब थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत काम करता है। बट मुझे पता नहीं क्यों, मुझे जो कुछ पढ़ना, अगर मैं उनको तंग करूँ तो फिर मेरा फायदा क्या, मैं बाहर से सीख के कर सकती हूँ सब कुछ। तो मैं अपने आप में एक मतलब अपने में वो सारी अभी जो सर बता रहे हैं, सर मैंने भी ये एक यहाँ पे आए थे कुछ, ये जो बच्चों के माइंड का, हम भी उनके मतलब आंखों पे पट्टी बांध के तो न्यूज़पेपर या बुक देते थे, बच्चे पढ़ लेते थे। वो ट्रेनिंग हमने भी कराई थी, मगर बाद में एक बच्चे ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, तो हमें यहाँ से बंद करनी पड़ी। हाँ, मैं बता दूं मैम एक चीज आपको, कि प्रेम जी आज अंदर है। मैं एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करता हूँ जी जी, मैं लेता हूँ किसी को एज ए ट्रेनर लॉन्च करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा है, मेरे को पता है, इन्होंने ट्रेनिंग करवाया। तो इनका एलिजिबिलिटी टेस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। इन्होंने बोला कि सर पैसा मेरे लिए बाय प्रोडक्ट है, मैं एक पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ। ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा और आई लाइक इट, क्योंकि मैंने बोला देखिए आपका ना 20% मार्केटिंग पे जाएगा। आज 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये लगाएंगे, वो 2,000 रुपया आपके 2 लाख रुपए बनाने का काम करेगा, जो मार्केटिंग का पैसा। अब आपको एक एक रुपये का हिसाब दूंगा मैं, कि वो पैसा कैसे मैं लगा रहा हूँ, कहाँ खर्च कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने मुझे यही बोला कि सर मुझे जो है लोगों का हेल्प करना है, ये जो स्किल मेरा है, नॉलेज है। ऑफलाइन में कोरोना में थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो गया, क्योंकि ऑफलाइन करती है, तो ऑनलाइन कैसे करना है वो मुझे उतना आइडिया नहीं है, और मैं आपके साथ इस पे जुड़ना चाहता हूँ। तो एक मुझे भूख दिखी इनके अंदर, एक आग दिखी इनके अंदर, तो मैंने इनके लिए कुछ दरवाजे खोले हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। यस टोरो जी, हमारे एक मित्र बैठे हुए हैं, उनसे बात कीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कौन है। फ्रांसिस्को रेमंड। वाह फ्रांसिस्को जी, यस प्लीज। फ्रांसिस्को जी हैं आप यहाँ पे, अनम्यूट करिए। प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस कोच संभव कुमार जी से बात कीजिए, और पेमेंट आप लोग फटाफट कीजिए दोस्तों, ठीक है। फ्रांसिस्को कैमरा पे आइए ना। है पेमेंट लिंक डाल दिया दोबारा। यस फ्रांसिस्को प्लीज। Hello, good evening. Yeah, hello, good evening. How are you, man? Hi, sir. It's very interesting. It was very interesting, sir. Yeah, interesting, but you're not even putting your camera on and you're hiding. No. Actually, I just Mr. Sambhav Kumar ji is very. I told him about you, and he is anxiously waiting to talk to you. Yes. Sambhav ji, ये गोवा में है। वाह। गोवा से आपके हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत पुराने मेरे कुवैत के मित्र हैं ये। तो हम लोग वहाँ पे रोज मिला करते थे। और प्लीज। Yes. How was the session today, sir? Francisco? Yeah, it was very good, sir. Wow, interesting one. Yeah. Thank you. Thanks for this. Yes. That is great. सर मैं बोलना चाह रहा था। It is so nice of you that you joined, Raymond. Yes, sir. I'm so happy to see you here.
Thank you so much. And if you want to continue to be with us, you can. Yeah. Just do the needful. Okay. Yes, yes. And, So because हाँ, you have, बोलिए आप, बोलिए, please. because you have seen how much you can learn and grow in life. Right. This is actually the platform of opportunity of growth. Yeah. So in my opinion, one should not let this kind of opportunity go. You Yes. see, everybody here, they have so much of experience and they want to share also. And it is not that they are students or they are young people. They are as experienced as we all are. Right. But we all are looking forward for learning more and more. Yes. Wow, So जबरदस्त. you are also invited to learn and grow in life. Thank you, sir. So, thank you. Thank you. Sorry. Thank you. Go और ahead. बहुत सारे लोगों का पेमेंट कल आने वाला है। आज मेरे पास व्हाट्सएप में बौछार हो गई पेमेंट की। बहुत सारे रिसिप्ट आ गई है। बस प्रेम जी बताइए प्लीज। सर मैं ये बोल रहा था सर कि अभी रेणुका मैडम जी से मुझे जो जानकारी मिली, ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम कि आप जो बता रहे हैं, कितने साल का बच्चा है जिनको ये प्रॉब्लम आई थी? ये मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा प्लीज। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का 1-to-1 करवा दूंगा प्लीज। ओके 1-to-1 कर सकते हैं सर। ठीक है। Yes, मैं भी आप सोल्यूशन जरूर देंगे, मुझे पता है आपका एक्सपीरियंस काम में आएगा। प्लीज। यस, जब आप बोलेंगे सर तब अपन कर लेंगे उसको। यस, मैडम का मैं कंफ्यूजन टॉपिक। यस, मैडम का कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही डीपली जा चुका हूं और बहुत ही शानदार मैंने रिजल्ट दिए हुए। पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज बहुत डीपली जा चुका हूँ। 100% आप मेरी बात गलत ले रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आपका नॉलेज गलत है। नॉलेज बहुत बढ़िया है। नहीं ये सिर्फ हाँ जी, ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा हुआ ना सर, ये छोटी सीटी है। यहाँ पे क्या हुआ कि हम बच्चा किसी, अब सर पता क्या होता है, जब हम अपनी प्राइवेट चीज को किसी को देने जाते हैं ना, किसी की, समझ लो कि मैं एक नेटवर्किंग कर रही हूँ, वहां मैंने कोई साबुन सेल किया। अब क्या होगा कि उनको मच्छर भी काटेगा ना, वो बोलेंगे ये आपकी साबुन से दाना निकला। कभी भी ये नहीं कहेंगे, चाहे बच्चे को प्रेशर कुछ और होएगा, मगर वो उन्होंने बिल्कुल आपकी ट्रेनिंग से हुआ। ऐसा होता है। वो ऐसा ट्रेनिंग से नहीं हुआ होगा। इस बात को मेरा बिल्कुल गलत मत लीजिए। इसमें हम 1-to-1 करवा देंगे। जी हमें भी पता है वो किस कारण हुआ, बच्चा बिल्कुल या कुछ था। बट उसमें मैं सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर मैडम से मेरा एक बार 1-to-1 जरूर कराएंगे प्लीज। बिल्कुल। क्योंकि पंधारी जी कुछ कहना चाहते हैं। पंधारी जी, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। पंधारी जी, यस। उसके बाद भानु प्रताप जी कुछ कहना चाहते हैं। अनम्यूट करिए पंधारी जी प्लीज। पंधारी बिरादर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, everybody. Good evening. Sorry, I was late joined. I could not. Maybe tomorrow I will take separately this presentation slide and will go through. Anyhow, Tauro, last minute I joined. Maybe it was last slide, I think. But anyhow, Yes. I know Tauro ji is doing good, and suppose I am happy to see him in the good prospective way. All the best for him, and maybe I will join tomorrow by going through presentation. Sure. Anyhow, I will be with you always with Sambhav Kumar Saab and our team. Yeah. Thank you so much. I mean, what is important Tomorrow for I will me, be see in the YouTube also if it is available. Otherwise, I'll get Tauraji directly to get this PPT and go through it. I will be with you, sir. Yes. Wow, thank you very much. To my personal reason, I was outside. Yes. Thank you. Thank you. Yes, please. We will share PPT. Yes. भानु प्रताप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है। यस सर, सभी साथियों को नमस्कार। और नमस्कार। अच्छा लगा। अभी तक हम लोग सर को, टौरो सर को फ्री में सुन रहे थे, और मैंने इसलिए कि मैं भी चाहता हूं कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकर बनाना, और इसी वजह से मैं पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स सर का ले रहा हूं। और मेरी शुरुआत तो हो चुकी है अक्टूबर महीने से ही, और संख्या लगभग 20 के आसपास हो रही है मेरी। इस रूप से सर का उपयोग उसमें सारी चीजें लेकर
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहता है? वी आर हियर ओनली फॉर 5 मिनट्स। और दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सभी लोगों को कि एक लर्नर एटीट्यूड 2 घंटा हो गया आप लोग बैठे यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इट्स अमेजिंग। और ये एक ग्रोथ का पाथ है, और एडवांस लेवल पे भी आप आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तहे दिल से आपको शुक्रिया। कोई कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है, कोई फीलिंग है, कोई भावना बोलना चाहता है, बोल सकता है। 3-4 मिनट और यस विश्वनाथ जी विश्वनाथ आपकी आवाज कट रही है, आप टाइम बदलते है, तो आपको क्या करना है, एक वीडियो बना के अपनी बात को रखिएगा प्लीज, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रहा आपका। शैलेश जी आप बोल सकते हैं प्लीज। जी सर, पेमेंट मेरा क्लियर हो गया है, लेकिन आप लोग वो देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमने उस पे कोड स्कैन करके दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, और मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए आपने बोला हमें उस पे जा ही नहीं रहे कि कितना पेमेंट आया क्या आया, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये 899 800, ये देखिए यहाँ पे ये पेमेंट आया है, और नेहा जी के नंबर पे भी बहुत सारा जो है पेमेंट डन का मैसेज आया है। मेरे जो लोगों ने फोन पे वगैरह किया होगा वो तो अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट इस तरह से आया नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं शैलेश जी, आपका पेमेंट आया होगा, तो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। यस। अंत में सर मैं लास्ट में कुछ बोलना चाहूंगा सर, यदि आपकी परमिशन हो तो। बोलिए सर, मैं सभी साथियों को ये बोलना चाहूंगा कि जिसे कुछ भी नहीं आता है और वो बोलना सीख गया, तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि टोरो सर जी का ये कोर्स बिल्कुल 100% यहाँ पे बैठे हुए हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि बोलना ही सबसे बड़ी चीज होती है, और बोलने से ही सारी चीजें संभव हो सकती है। तो मैं तो लास्ट में यही बोलूंगा कि जिसको कुछ भी नहीं आता और जो अपने आप को फेलियर मान चुका है, तो यहाँ पे अगर वो ट्रेनिंग लेता है तो 100% वो बोलना तो सीखेगा, और बोलना सीखेगा तो वो दौड़ना सीख जाएगा। बस अंत में यही बोलना चाहूंगा, और टोरो सर का ये प्रोग्राम जरूर सबको लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गंगाधर जी हैं, आई थी। गंगाधर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे गंगाधर जी? यस। विजय जी, वाओ। तो सेशन टोरो जी, आप अपनी जनता को कुछ कहना चाहेंगे? 2 मिनट में सेशन एंड करेंगे प्लीज। आपकी फीलिंग्स क्या है, और आज आपकी कमाई जो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस बताइए। नहीं, बात कमाई की नहीं है, बात है यहाँ पे मुझे एक मौका मिल रहा है यहाँ पे कि मैं जो है मेरा ज्ञान, मेरा एक्सपीरियंस ये शेयर करूं, और मैं सारी चीजें पूरी दिल से शेयर करना चाहता हूँ, और माला माल कर देना चाहता हूँ सब लोगों को। भर भर के मैं अपना ज्ञान देना चाहता हूँ, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का हो या कोई और टॉपिक का हो। I just want to give and make sure that all of you feel happy कि ये बंदा पहले क्यों नहीं मिला। बस मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी मोहब्बत जो है वो सब आप लोगों के साथ है, और ग्रो करें, सब ग्रो करें। और बस इंडिया में बहुत बड़े बड़े टाइकून बनना है हमें, और क्योंकि हम टाइकून शाला से हैं तो टाइकून बनना है। प्रेम जी, आपके लवली मैसेज के लिए थैंक यू वेरी मच। और मुझे यकीन है कि सब लोग ज्वाइन होंगे, आप लोगों की बातें, आपकी बातें सुनेंगे, सब ज्वाइन जरूर होंगे। उनको तासुरात दिखेगा कि हम ये नतीजा दे सकते हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी डन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी सेशन एंड करेंगे हम, और आप लोगों के समय, जो कीमती समय दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही एक प्रोसेस है जो मैंने बताया। अभी हमने इस प्रोग्राम का कोई मार्केटिंग नहीं किया था, सिर्फ व्हाट्सएप मार्केटिंग। अगला मार्केटिंग होगा तगड़ा वाला, इसी सेशन में देखिएगा, इससे 3 गुना जनता बैठी मिलेगी आपको। अब ये चूंकि फर्स्ट ऑनलाइन सेशन था इनका, और मैंने पहले बताया ऑफलाइन में बहुत अच्छा करते हैं, ये 1-2 में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस तरह से इतना कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कॉन्फिडेंस, वो बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीज। और मैं तो, मुझको तो कभी फोन करके बताते हैं कभी कभी कि संभव
आप ये चीज गलत कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए आपको, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। आप बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज इम्प्रूव कीजिए। शर्मिंदा कर रहे हो आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो एक जो पेरेंट का जो मतलब नजरिया होता है, कई बार डांट भी देते हैं मुझे, गुस्सा भी कर लेते हैं कई बार, तो वो मैं फीडबैक की तरह लेता हूँ। जो लोग मुझे ध्यान रखते हैं, मेरा केयर करते हैं, वही तो डांटते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, इमोशनल कनेक्शन है मेरा यस तौरो जी के साथ। मेरे बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि कैसे तुम ग्रो करोगे, कैसे क्या करोगे, ये सब चीज मुझे बताते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही पर्सनल केयर, वही पर्सनल टच आपको भी मिलने वाला जब आप इससे एक मतलब कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा इन्होंने लिया, ज्यादा पैसा नहीं लिया आप लोगों से जो लोग आए हैं। तो जिन लोगों ने पेमेंट किया सबको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किसी वजह से किया, जो कल करेंगे उनको भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग अभी सोच रहे हैं वो लोग डिसीजन लीजिए, पेमेंट डिटेल आपके चैट बॉक्स में है, आप पर्सनली बात कर सकते हैं, फोन नंबर भी चैट बॉक्स में दिया गया है, मैं दोबारा डाल देता हूँ, फोन नंबर कॉपी कर लीजिए, वहां से लीजिए। सेशन डेली हो रहा है, शाम को भी हो रहा है, सुबह भी हो रहा है, मॉर्निंग में भी कल सेशन होगा, आज शाम को जो सेशन हो रहा है आपका, ऐसे 8 बजे डेली सेशन होता है। कभी कभी हमारा ऐसा वेबिनार होगा जहां पे कि हम क्या करेंगे कि हमारे जो टेनर्स लॉन्च करते हैं उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा उनके प्रोग्राम के अंदर एडवांस। अदरवाइज फ्री में तो हम वैल्यू भर भर के दे ही रहे हैं, कोई बात नहीं है। और लास्ट में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा एक बात कि टाइकून शाला का जो एक फंडा है, जो वैल्यू है, जो मैंने प्रेम जो कुछ बताया, हम आपसे उसी चीज का पैसा लेंगे जिसमें आपको रिजल्ट देंगे, हम निकाल के रिजल्ट देंगे, नहीं तो फिर सब कुछ फ्री है यहाँ। ये हमारा प्रॉमिस है, जिस चीज का पैसा देंगे, जिस चीज में रिजल्ट देंगे, टीआरपी बोला मैंने, टाइकून शाला रिजल्ट प्रॉमिस। और किसी भी ट्रेनर को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा अभी, बहुत बढ़िया गंगाधर जी, थैंक यू वेरी मच। जो लोग अभी लगता है कि उनको लॉन्च करने में टाइम चाहिए, हम टाइम ले रहे हैं। नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, 15 साल 20 साल 25 साल से इंश्योरेंस का नॉलेज है, लेकिन अगर उनको टाइम दे रहे हैं हम लोग, और एक यहाँ पे लॉन्च करने के पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर होता है। आपको खुद को लॉन्च करना है तो अपना टेस्ट करवा लीजिए प्लीज। यस, थैंक यू। और एक खुशी की बात बोलूं कि इस प्लेटफॉर्म को आप लोग बनाते हैं, संभव कुमार को संभव कुमार आप लोग बनाते हैं, और ये टाइकून शाला को टाइकून शाला आप लोगों ने बनाया है। तो आप लोगों से के दिल से धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बता दूं, डेली सुबह से मैं बता रहा हूँ, मेरा 1-to-1 चल रहा है 9 बजे से, आधे घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे। आज 7 लोगों से मैंने बात किया है, और उसमें से सिस्टम में से 3 लोगों को लिया है, ओनली 3 पीपल। आपको मैं मीटिंग का डिटेल अगर किसी को जरूरत पड़ेगी बता सकता हूँ। सिर्फ 3 लोग मैंने लिया। मैंने बाकी को बोला है कि लेट अस थिंक, अभी कुछ होमवर्क दिया मैंने करने के लिए। विजय जी, यस, आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज? जी सर, सबको नमस्कार। मैं बोलना ये चाहता था सर कि अभी तक तो हमने फ्री में बहुत कुछ पाया, लेकिन बहुत कुछ पाया उसको मैंने कहाँ रखा है पता नहीं, लेकिन अब थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाएगी जब हम दे के पाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। जो भी होगा निश्चित रूप से इसमें सीरियसनेस तो पक्का आएगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आपका अल्लाह खुदा भगवान पाए गुरु जीसस परमात्मा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और खूब दौलत शोहरत नाम इज्जत कमाएं आप इसी दुआ के साथ। मैं सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू सर, गुड नाइट। Good night, everyone. Good night, sir. Thank you. Good night, everyone. Good night, sir. Good night.